बात करनी है जेजे के मॉड्यूलर के लास्ट चैप्टर के ऊपर। तो देखो मैं कवर कर रहा हूँ चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है 25 है वो। मैं ये मतलब सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मेरे को अब कवर करना है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक बार में सारे चैप्टर कवर कर दूंगा, बट अब जेजे की मांगा खत्म हो ही चुकी है, तो मैंने बोला चलो एक ही बार में कवर कर देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा काम कवर करना है और इन फिर का ड्रैगन बॉल को भी कवर बहुत सारे मांगा फ्यूचर के अंदर। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। अपन आते हैं सुरुगी के चैप्टर, मतलब जो सुरुगी अपने को सबसे पहले दिखाया जाता है, उसका फ्लैशबैक देखते हैं अपन। अपन देखते हैं कि अपना सुरुगी है ना, वो एक किताब पढ़ रहा था जब वो छोटा था थोड़ा। अपन देखते हैं कि वो उसके बाप के बारे में पढ़ रहा था, एंड यहाँ पे पता चलता है कि जैसे मतलब उसकी बहन पैदा हुई थी, सुरुगी का बाप गायब हो गया। सबसे पहले तो अगर ये वीडियो कोई मतलब ओनर या फिर जो राइटर आते हैं मांगा वो देख रहा है, मतलब भाई देखो मैं कितने सारे बड़े बड़े राइटर्स की मांगा है, जैसे तो अकीरा तोरियामा सर तो खैर नहीं रहे, बट इनके जैसे राइटर्स अगर ये लोग देख रहे हैं तो मेरे को एक चीज बता दो कि जितने भी मैंने एनिमे देखे उनके अंदर सबका मेन कैरेक्टर क्यों गायब हो जाता है। अबे नारुतो चल्लू करा मेन कैरेक्टर, मतलब जो उसका बाप है वो गायब। फिर वो क्या बोलते हैं माय हीरो एकेडमिया में उसका बाप को दिखाया। यहाँ पे अपने को थोड़ा पता चलता है जो अपना मतलब सुरुगी है ना, वो उसके बाप के बारे में थोड़ा ढूंढने उड़ने गया था। तो उसने अपने ग्रैंड मतलब पैरामीटर से पूछा था, दादा से पूछा था, बट उसको पता नहीं चला। इतना सब कोई नहीं बताया, उन्होंने बात टाल दी थी। वो जाता है गोजो क्लैन के पास, एंड ये लोग थोड़ा उसको बता मतलब कोई किताब का भेज देते होंगे, इसमें लिखा होगा। एंड उनको पता है कि वो कैसा था। तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि जो मतलब अपना इसका बाप था ना, वो थोड़ा बहुत इसकी तरह दिखता था, एंड कह सकते हो कि वो अच्छा इंसान था, कोई बुरा इंसान नहीं था, ठीक है। वो उतना स्ट्रांग नहीं था जितना अभी के टाइम में, जितना पहले के सॉफ्टवेयर थे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बट वो भी स्ट्रांग था। पर वो गायब किस रीजन से हुआ ये अब तक पता नहीं चला। तो मैं यहाँ पे अपने को उसके बाप के गायब होने का एक बहुत बेकार सा रीजन पता चलता है। यहाँ पे इसका बाप का गायब होने का रीजन ये था क्योंकि देखो जो अपने यूका और इनका जितना मतलब कह सकते हो अपने बहुत चीज समझाऊंगा, जनरेशन 1 है उसके अंदर गोजो यूटा सब आते हैं, जितने भी अपने सुकुना ये सब है, ये सब उस जनरेशन में फाइट कर रहे थे। तो जब यूका लोग बूढ़ा हो गए, इन्हें बच्चे अच्छे पैदा करे, तो जब ये बड़े हो गए तो इनको लग रहा था कि ये वीक है ना, मतलब जो सुरुगी है उसके बाप को लग रहा था कि वो वीक है, उनके उतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसने मतलब काइंड ऑफ गायब हो गया, पता नहीं किस कारण से, ये अपने को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करा, ठीक है। और मैं सही बताऊं तो ये बड़ा बेकार और बड़ा एग्जांपल है मतलब बोलने का, क्योंकि तुम खुद सोचा यार कौन इस तरीके से गायब होता है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मेरा से भी कोई स्ट्रांग आ गया तो मैं गायब थोड़ा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने को देखते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा एक सीन दिखाया जाता है जहां पर अपने मतलब सुरुगी को पता चलता है कि वो उसके बाप एक बार किससे बात कर रहा था, एंड वो जिससे बात कर रहा था उस बंदे ने हुडी पहनी हुई थी, एंड ये वाली बात उसकी एक मेड को पता चली थी। एंड उसने आधा कुछ सुन नहीं पाई थी, बस वो यूजी ने ये बोला था इट डज नॉट मैटर, एंड उसका ये कुछ सुन नहीं पाई थी, ठीक है। तो देखो मेरे को और वो यूजी इसलिए कंफर्म उसके यहाँ पे स्कार और अलग ही पहचान मारा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं तो एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि देखो यहाँ पे मतलब इनके में जो बातचीत चल रही थी वो अपने को आगे के रिवील नहीं होती है, लेकिन मेरे को पता है क्या बातचीत है। देखो यूजी ने बोला डज नॉट मैटर, इसका मतलब ये होगा कि जो उसका बाप है ना, तो उसने बोला होगा कि यार मैं काफी वीक हूँ, एंड मतलब मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उनके जितना लेवल पहुंच पाऊंगा, कल कोई आ गया तो मैं शायद उन्हें हरा नहीं पाऊंगा, मैं बहुत वीक हूँ। एंड यूजी ने बोला होगा डज नॉट मैटर, कि वीक होना मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि जो उसका मतलब अपना जो सुरुगी थोड़ा मन में ही सोच रहा है, वो सोचता है कि जब वो खुद पैदा हुआ था तब उसका बाप गायब नहीं हुआ, एंड जब युका पैदा हुई तब उसका बाप गायब हो गया। अब वो सोचा उसका बाप गायब क्यों हुआ। तो देखो यार ऑफ कोर्स है, इंसान है, इंसान को जरूरत पड़ती रहती है इन चीजों की। देखो कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, मैं खुद 2 बार वॉशरूम जाता हूँ। तो देखो खैर मैं तो मजाक कर रहा था। बाकी अपन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आए तो अपना सुरुगी ये चीज सोचता है कि मतलब जो सुरुगी है उसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, एंड जो उसकी बहन है उसके अंदर है, लेकिन वो उस लेवल तक की नहीं, थोड़ी सी है, ठीक है, वो यूज तो कर सकती है उसे। एंड यहाँ पे फिर मतलब उसका बाप इसलिए गायब हुआ क्योंकि देखो अब उसका रोल हो चुका है, उसने जितना करना था कर लिया। अब हाँ वही सब करना था कर लिया, एंड वहां पे और उसने बोला कि मैंने एक ऐसे बच्चे को पैदा करा है, इसके अंदर थोड़ी बहुत कर सकने तो है, एक बच्चा ऐसा जिसने कर सके नहीं है, मे भी फ्यूचर में कोई बढ़िया रोल पैदा करे, एंड मैं गायब हो जाता हूँ, तो बाय बाय। हाँ मम्मी जो सुरुगी है ना उसके पास मतलब काफी तगड़ी बॉडी है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो तोजिए हाँ वैसी मसल्स दिख रही है, मतलब उसके उतने इतना स्ट्रांग नहीं है वो, तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि देखो इनके क्लैन का थोड़ा ऐसा सिस्टम है, अगर मान लो किसी के पास मतलब कोई कर्स स्पीड नहीं होती, कर्स टेक्निक नहीं होती है ना, तो वो उसके पास एक हेवीली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी आ जाती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, जैसे कि तोजी बेस्ट एग्जांपल। देखो मैं फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज सोचता है कि अगर मान लो मेरे अंदर से कर्स टेक्निक नहीं है तो मेरा बाप मेरे को छोड़ के नहीं गया, अगर मान लो अब इसकी जो बहन है तो उसके अंदर भी कर्स टेक्निक है अभी, तो उसका बाप उसको छोड़ के चली गया, तो ये बोलते हैं कि अगर मान लो उसकी बहन के अंदर कर्स टेक्निक नहीं होती तो उसका बाप कभी जाता ही नहीं। सिंपल शब्दों में उसका बाप बोलता अभी मेरा रोल खत्म नहीं हुआ है,
सुरुगी की माँ आप यहाँ आ जाए। तो मैं समय में भी कच्चे गाड़ी की आवाज आ जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। फिर हम प्रेजेंट के ऊपर आते हैं। अपन देखते हैं कि अपना जो सुरुगी है वो मतलब गिर रहा था, वो मारू से लड़ रहा था। अपन देखते हैं कि रियलिटी सोच मतलब ग्रेविटी, उसने मारू का ग्रेविटी की पावर है तो ग्रेविटी थोड़ी उल्टी उल्टी कर रहा था। अपन देखते हैं कि यहाँ पे सुरुगी गिरते हुए एक जगह को पकड़ लेता है और ये चीज बोलता है कि आपको यूका को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, किस चीज के बारे में, उसका बाप गायब हो गया। एंड वो बोलता भी है कि मे भी उसे पता हो, वो स्मार्ट है। अब भाई तू डिसाइड कर ले तुझे क्या बोलना है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब देखो सुरुगी मतलब लटक चुका था एंड वो इसी जगह लटका है जहां पर कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? अपन पीछे देखते हैं कि पीछे की जमीन या कुछ है वो टूट रही है एंड अपन देखते हैं कि वहां से मारू निकलता अपनी कटाना को लेकर। लिटरली बताना, सुरुगी उसको डॉच नहीं करता तो उसके पेट के आर पार हो जाती है स्वॉर्ड, ठीक है। उसको उसको हल्का कट लगा यहाँ पे, बाकी डॉच कर लेता है एंड ये दोनों भिड़ने लग जाते हैं। दोनों नीचे गिरते हैं, संभलते हैं, ये दोनों वापिस आते हैं, दोनों अपनी कटाना को रेडी करते हैं, दोनों ही एम करते हैं और दोनों ही दूसरे के ऊपर चार्ज कर देते हैं। सर तुम्हें लग रहा था कि ये दोनों भिड़ेंगे, नहीं भिड़ते, क्योंकि देखो मारू क्या करता है, मारू यू कर देता है, पूरी जगह पलट जाती है। मतलब जो सुरुगी है वो आसमान की तरफ गिर रहा है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यही हो रहा है। अपन देखते हैं कि थोड़ा आसमान की तरफ गिरने लग जाता है एंड उसका जो मुंह है वो जमीन पर टच होता है, पता नहीं क्या। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन सुरुगी खड़ा होकर अपनी कटार से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, उसको लगता नहीं है। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब काफी चीजें उल्टी बुल्टी होने वाली है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू मतलब देखो ये मारू दोनों भिड़ते हैं, दोनों में तलवार लगाते हैं, घुसा देते हैं दूसरे के अंदर, मतलब दोनों को नहीं लगती। जो सुरुगी है वो मारू के मतलब कोई उसकी तलवार इस तरीके से, तो यहाँ पर अपनी तलवार घुसा देता है कुछ तरीके से एंड वो कुछ फॉर्म करने वाला होता है कि तुम्हें मारू तलवार छोड़ता है, घुमाता है, पूरी बिल्डिंग ही उल्टी हो जाती है। ये देखो दोनों पीछे आगे गिरते हैं, दोनों के वेपन अलग हो जाते हैं। अपन देखते हैं कि दोनों विदाउट वेपन है, सुरुगी को दिक्कत होगी क्योंकि मारू को तो नहीं होने वाली। अपन देखते हैं कि मारू मतलब काइंड ऑफ लेटा है, सुरुगी उसके ऊपर हो भी, इस साइड है उसका मुंह, हाँ थोड़ा अजीब है एंड यहाँ पर उसका हाथ है। मेरे को लग रहा है 1 इंच पंच मारने वाला यूं करके। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपना मारू है वो उसे बिल्डिंग बिल्डिंग से उल्टी उल्टी करे तो थोड़ा खून निकल लग गया उसको सर पे से। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब वो बोलता है अपना मारू की, देख मैं जीत चुका हूँ। अपना सुरुगी बोलता है मे बी तू जीत गया हो, लेकिन अभी भी 1% चांस है कि मेरी बहन जिंदा होगी एंड मैं उसी 1% चांस के लिए अभी भी तेरे से भिड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के मारू उसको एक 1 इंच पंच मारता है। भाई इसकी शक्ल देखो, क्या लग गया, बड़ी शक्ल है इसकी। तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मारू उसको मतलब जो शुरू के ना बिल्डिंग में आके भिड़ता है। अपन देखते हैं कि जो मारू है वो इतने में नहीं रुकता, मारू यू करता है, बहुत सारी पीछे कार्स एंड बस आती है, मारू यू करता है एंड जितनी भी कार एंड बस थी सब बिल्डिंग में आगे लगती है। पूरी बिल्डिंग कट जाती है कुछ इस तरीके से, सर्कल तरीके से, मैं कड़ा दिख रहा है पूरी इस तरीके से, पूरी बिल्डिंग कटी। एंड यहाँ पे जो मारू है उसको थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसको इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए, बट क्या चॉइस नहीं है। अपन देखते हैं कि अपने को सुर्गी आसपास के भक्तों का भी नहीं दिख रहा, आई थिंक उसको काफी डैमेज पड़ा होगा। देखो मैं सिर्फ अपन देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना सुर्गी अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा, वो चांस ही नहीं था। अपन देखते हैं कि उसको काफी चोट आई है, उसके माथे से, नाक से, मुंह से सारे ज्यादा खून आ रहा है, वो पड़ा हुआ है। वो बोलता है कि इफ यू आर born with something great and can die a great death, sure that's something be in sorry said something to be proud of। मतलब तुम अगर किसी ग्रेट चीज का पैदा हुए हो तो तुम अगर मतलब किसी ग्रेट चीज का मरते हो तो हाँ ये प्राउड ऑफ वाली भी। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना सुरुगी बोलता है कि यार मेरे को वैसे वाली मौत नहीं चाहिए जिस टाइप से मरना चाहता हूँ। देखो उसको मतलब कोई प्राउड एक बॉर्डर वाली मौत नहीं चाहिए कि हाँ भाई कि मैं मतलब किसी बहुत स्ट्रॉन्ग मन से लड़ते लड़ते मर गया, उसको वाली मौत नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि वो एक आम जिंदगी जिए, अपने दोस्तों से उठे बैठे, बस उसको एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जो कि हर कोई चाहता है। एंड ये सब होते हुए अपने को एक रिंग दिखाई जा रही है, ऑफकोर्स वो यूटा की रिंग है। देखो मैं यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ऑफकोर्स रीका की ही रिंग है। अपन देखते हैं कि इसके अंदर से आती है रीका एंड वो बोलती है कि यार तू उस औरत जैसा ही दिखता है, तो मतलब ये उसको रिफर कर रही है, माकी को नहीं। रीका देखो माकी अच्छी तो दिखती है, ठीक है, माकी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाला मैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो रीका है वो उसको बोलती है कि देख यार मेरे को वो औरत पसंद नहीं थी, बट तू उस लौंडे का बेटा है एंड अब उसने भले कितनी भी रातें रंगीन करी उसके लड़की के साथ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो उसने मेरे जैसे रिक्वेस्ट करी थी तब जाके मैं तेरी मदद कर रही हूँ। और हाँ इसके अंदर ये वैसे एक चीज, हाँ ये रीका नहीं है, हाँ मतलब ये रीका ही है, बट कह सकते हो कि रीका ने यूटा को काइंड ऑफ गिफ्ट दिया था जब वो मर गई थी। तुमने देखा होगा मतलब जिसका वॉल्यूम 0 में वो रखी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसके अंदर तुम देख सकते हो, इसके अंदर मतलब ये मर गई थी एंड के ये एक टाइम पे आकर। देख सकते हो इसके अंदर पैनल है जिसके अंदर ये मर चुकी थी एंड इसने
अपने यूटा को एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया था। क्या गिफ्ट था? ऑफ कोर्स इसकी पावर दी थी, जिसके कारण मतलब ये रिका नहीं है, वो वाली रिका नहीं है, बट ये एक गिफ्ट है। तुम बस इतना समझ लो। तो देखो मैं यहाँ पे अपना शुरू की रिका को बोलता है कि तू एलियन को संभाल पाएगी, एंड यहाँ पे बोलती है कि चुपचाप बैठ और बस बोल एक्सेप्ट, एंड अपना मारू यही बोलता है, मतलब मारू नहीं सॉरी शुरू की यही बोलता है एक्सेप्ट, एंड उसके बाद एक्सेप्ट होती है, एंड ये बहुत ज्यादा अलग फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तुम्हें मजा आएगा। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू कुछ बहुत ताकतवर कर्स है जो फील होती है। ये मारू के सामने चलते जाते हैं, मारू बोलता भी कि इतनी ज्यादा कर्स है ह्यूमन के अंदर, नॉट पॉसिबल, तू है कौन? तो हम यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मारू उसे पूछता है तू है कौन। उसको जवाब नहीं मिलता, उसको मिलता है मतलब प्रॉपर पंच पंच उसके मुंह पे पड़ता है, मारू बहुत दूर जाके ठुकाता है। अपन देखते हैं एक अलग सी बॉडी रीका की। अपन देख मैं तुम्हें सिंपल बात में बोलूं क्या है, तो तुम ये मान लो कि यहाँ पे रीका एंड मारू ने फ्यूज कर लिया है। सर रीका का है, हाथ रीका के हैं, पैर मारू के हैं, इस तरीके से तुम मान लो। पूरी बॉडी ही मतलब कह सकते हो कि रीका की है, एंड जो मतलब मारू वो सिर्फ देख रहा है, बाकी पूरी बॉडी रीका ने कंट्रोल कर ली है इसकी। तो मैं इस के अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब देखो वो जो अपनी जो रीका है वो क्या ठीक से बात नहीं कर रही थी मारू से। तो वो मतलब ना शुरू की बोलता है कि ये उसे ठीक से बात कर, ठीक है। एंड यहाँ पे उसको थोड़ा चिड़ा बोल रही थी, एंड यहाँ पे उसका बोलती है कि साले तू मेरे से कैसे बात करेगा। एंड यहाँ पे वो ये बोलती है कि मैं जाऊंगी जब हेवन के अंदर तब मैं मारू को बताऊं, मतलब उसको बताऊंगी यूटा को। एंड यहाँ पे मतलब अपना सुरुगी बोलता है कि तेरी सी चीज जाती भी है हेवन के अंदर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो वो जो अपने को थोड़ा पता चलता है कि जो रिंग है ना अपने मतलब यूटा की, वो असल में गोजो क्लैन के पास थे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में वैसा पता चलता है जो मैंने तुम्हें बताया कि हाँ जो मतलब रीका कौन है, कैसी है, क्या है, मतलब यूटा के पास कैसे मर चुकी थी, तो वो गिफ्ट ही है। चैप्टर 18 है वैसे ये। एंड यहाँ पे अपन आते हैं इनकी फाइट के ऊपर। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब मारू है ना वो बहुत सारे पत्थर रीका की तरफ फेंकता है थोड़े बहुत। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि रीका उन पत्थर के ऊपर जम करते हुए आती है, एक पत्थर उठाती है एंड मारू के सर में ही दे मारती है। भाई क्या ही फाइट कर रही है, यहाँ पे थोड़ा जंगली वाली फाइट कर रही है। एंड मारू के को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ब्लॉक में कुछ लग जाती है उसे। उसकी याली आई और याली आई दोनों हाथ से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब फूटी वूटी नहीं थी, वो ब्लीड कर रही थी। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब रीका फिर से बोलने लग जाती है, अपना सुरुगी उसको चुप कराता है, बोलता है कि जब मैं बोलूं तब बोलना। एंड यहाँ पे मतलब देखो ये दोनों काइंड ऑफ एक ही वर्ड में दोनों बात कर पा रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा रहता है। जिन लोगों ने वेनम मूवी देखी उन्हें पता होगा, वेनम मार्वल खुद से जानते होगे, इतना तो हर कोई जानता है, नहीं जानते तो बाय बाय। तो देखो मैं यहाँ पे सुरुगी है बाकी जो रीका वीका ये दोनों दूसरे को रोस्ट कर रहे थे। अपन मारू के ऊपर आते हैं। अपना मारू ये चीज बोल रहा था कि इतनी ज्यादा कर्स है कि ह्यूमन के अंदर होना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो अबे गधे ह्यूमन है ही नहीं पहली बार, रीका एक कर्स स्पिरिट मान ले तू। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ये चीज मतलब अपना मारू ये चीज सोच रहा था कि यार इतनी ज्यादा कर्स है किसी के अंदर कैसे हो सकती है बेटा, हो सकती है पास्ट में। अपन देखते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो जो रिंग है ना ये मतलब अपने यूटा ने ही पहनी थी, ये कोई बहुत पुरानी रिंग नहीं है, ये रीका ने उसको गिफ्ट कर रही थी, कहा था कि हम शादी करेंगे आगे आकर। एंड ये उसने फिर रीका को कर्स कर दिया, मेरे पास रिंग है बट मेरी शादी नहीं हुई है, ये मेरी मम्मी की है, काश कोई होती है एक लड़की, बट मेरे पास मेरी मम्मी उनकी रिंग है। तो फिर हमें अपन देखते हैं कि वो आप ये चीज सोच रहा था। एंड यहाँ पे वो चीज बोलता है कि हो सकता है कि ये रिंग थोड़ी पास से चलती आ रही हो, जिसके अंदर जो जो उसने रिंग मतलब जिसने रिंग को पहना होगा उसने उसके अंदर कर्स एनर्जी डाली होगी। तो हाँ मतलब अपना यूटे के पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी थी, एंड वो गोयो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी यूज करता मतलब रहती थी उसके पास। एंड उसने अपनी कर्स एनर्जी डाल दी होगी इसके अंदर पूरी। एंड हो सकता है कि जो कह सकते हैं जो मतलब सुरुगी का पप्पा है उसने भी जाने से पहले इस रिंग को पेन के इसके अंदर अपनी कप बची कुछ कर्स एनर्जी डाल दी होगी, एंड वो चली गया होगा जिंदगी के कुछ रास्तों में, अपना नाम मकसद कुछ भी ढूंढने में, को नहीं पता, बट चली गया होगा। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो मारू है ना वो थोड़ा ग्रेविटी में खेलने की कोशिश करता है रीका के साथ, बट वो नहीं खेल पाता क्योंकि मतलब वो ग्रेविटी में कुछ करता है, हो सकता है उधर उधर करने लग गया, बट रीका वहां से हिलती तक नहीं है। अपन देखते हैं कि रीका आती है, उसकी कॉलर पकड़ती है, अपना सर देके मारती है, एक पंच मार के उसको बहुत पीछे फेंक देती है। तो मैं इस तरह अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब रीका आती है, यहाँ पे अपने मतलब सुरुगी को बोलती है कि देख सुरुगी आई एम सॉरी बट अपन कुछ भी करके जीतेंगे। तो मैं इस तरह यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मारू है ना वो मतलब काइंड ऑफ थर्ड का यूज करके यहाँ पे प्लांट्स उगा देता है काफी सारे, कोई भी मतलब उसके साथ अटैक करेंगे मदद करने में। एंड इनकी फाइट इतनी थी, हाँ मतलब मारू एंड में बस ये बोलता है कि हाँ चिंता मत कर हम ही जीतेंगे। एंड इनकी फाइट इतनी थी, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी अपन आ रहे हैं मोहरागा वर्सेस डाबुरा की फाइट पे। तो इसके अंदर डाबरा थोड़ा पिटने वाला है। हाँ अपन देखते हैं कि यहाँ पे दोनों दूसरे को देखते हैं, मोहरागा को यहाँ पे खड़ा है, डाबरा यहाँ पे खड़ा है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो डाबूरा है वो उसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स के अटैक फेंकता है, काइंड ऑफ डंडे, पता नहीं क्या है। एंड वो मोहरा को लगते हैं, मोहरा का बस कुछ नहीं हुआ उसको, उन सब अटैक को तोड़ देता है।
पहले उसको फट रहा था उनसे, बट अब कुछ नहीं लगा क्योंकि वो अडेप्ट कर चुका है इसकी टेक्निक को। देखो मिस, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो डाबूरा है ना, मतलब वो थोड़ा शॉक में जाता है कि भाई इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। अपन देखते हैं कि वो रिएक्ट कर ही पाते हैं, मोहरागा उसके बाजू में आता है, डाबूरा मुड़ने वाला होता है कि मोहरागा उसको अपने ब्लेड से मारने वाला होता है, जिसके हाथ पे लगा रहता है। बट डाबूरा उसको थोड़ा रोक लेता है, यहाँ पे वो उसकी गर्दन पकड़ के उसकी गर्दन उखाड़ देता है। वो ऐसे फोर्स से नहीं उखाड़ पाता, बट वो अपने लाइटनिंग का यूज करके उसको उखाड़ देता है। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता, मतलब मान लो गर्दन वापिस उगाई, बोला बे कुछ नहीं हुआ मेरे को। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे अब देखो डाबूरा से अब ये दोनों तो जानवर भिड़ चुके हैं। अपन देखते हैं कि थोड़े बहुत पंचे चलाने के बाद डाबूरा भी समझ जाता है कि बंदा असल में कर क्या रहा है। तो वो समझ जाता है कि मेरी पावर से जो कर्स टेक्निक है उसको अटैक कर रहा है। इसका जो रिंग है, जो सर पे जो व्हील घूमता है, जब भी घूमता है तो समझ जाना है कि इसने कर्स टेक्निक को अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। एंड इसने लाइटनिंग वाली कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर लिया है, मतलब मैं अगर ये टेक्निक यूज करूंगा तो उसको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब डाबूरा है उसको यहाँ पे इस साइड कट मारा अपने मोहरागा ने इस हिस्से का, एंड दूसरा कट भी मार देता है। ऐसा कट गया है, कैसा कट गया है, ठीक है, मतलब चेहरा क्रॉस में कट गया, इतना इतना दिख नहीं रहा बट कट गया है। तो देखो मिस, अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मोहरागा है वो डाबूरा को काफी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो ज्यादातर टिक नहीं पाता उसके सामने, क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो डाबूरा मतलब मोहरागा ने पंच मारा एंड डाबूरा उसको थोड़ा ब्लॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी देर में वो मतलब मोहरागा उसके सामने आ जाता है। अब मेरे को नहीं लग रहा कि वो उसके सामने आदत टिक पाएगा, क्योंकि और यहाँ पर डाबरा खुद बोलता है कि आई थिंक मैं हारने वाला हूँ जानवर के सामने। ये बात कौन कह रहा था कि डाबरा सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई? मतलब मोहरागा ने इसको इतना कूटा कि अपने फ्लैश बैक में ही चली गया। मेरे को कोई बताओ यार, ये भाई डाबरा कौन से एंगल से स्ट्रॉन्ग है भाई? ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुकुना के लेवल का तो नहीं है भाई। मैं से बता रहा हूँ, अगर सुकुना गलती से भी वापिस आता है ना, सबसे पहले इसको मारेगा, क्योंकि नाम खराब हो रहा है सुकुना का। तो देखो हम यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन एक फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं डाबूरा के। अपन देखते हैं कि वो अपने डोला भाई के साथ था, मैं इसका नाम डोला रखा है। अपन देखते हैं कि इनके अलग अलग स्पीशीज, जैसे मतलब हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म है, उधर अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। वो मतलब किसी के उस पर सिंह उगे हैं, किसी के उस पर नहीं उगे हैं। तो अपन देखते हैं कि मतलब वो यही बोल रहा है डोला अपने डाबूरा को कि तुझे अपनी स्पीशीज के साथ घूमना चाहिए, ना कि मेरे साथ। एंड देखो काइंड ऑफ दोस्ती, भाईचारा ऑन टॉप। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे अपना निकेश की बातचीत है। यहाँ पे अपना मतलब डाबूरा बोलता है, मतलब डाबूरा छोटा है अभी, एंड यहाँ पे डाबूरा बोलता है कि मतलब तुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे साथ घूम रहा हूँ। एंड वो बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ घूम रहा, अच्छी बात है तो घूम, बट तेरे को अपने बंदों के साथ ज्यादा रहना चाहिए, ताकि क्योंकि वो लोग थोड़ा ताकतवर है तो उनको भी अच्छा लगे। एंड यहाँ पे बोलता है कि देख यार, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि अगर मैं उनके साथ घूमूंगा तो मैं उनको ही वीक फील करा, मतलब वीक फील करा दूंगा कि वो लोग कितने वीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे मतलब डाबूरा, अब देखो उनकी स्किल बात खत्म हो गई थी। अपन आते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में अपन देखते हैं कि मतलब मोहरागा ने इसको पकड़ा, दीवार में दे मारा, एंड इसके ऊपर खून बनने लगा, एंड ये गिर जाता है एंड बोलता है कि ये सोचता है कि आई एम वीक एंड मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जो बंदे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक्चुअली में हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो बंदे एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्रिटेंड, वो कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं करते, ना ही वो उतना ज्यादा खुद को पुश करते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है इंसान खुद को पुश करता है, ये तो फिर भी एलियन है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर डाबोरा बोलता है कि यार देख, मैं इतना ज्यादा, मैंने आज तक कोई प्रॉपर फाइट नहीं लड़ी। सिंपल भाषा में इसने गोजू की तरह है, गोजू भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गोजू ने आज तक प्रॉपर फाइट लड़ी, को उसको अच्छी खासी टक्कर दे ही नहीं पाया। एंड सेम डाबूरा का भी है, एंड सुकुना का भी सेम था। एंड यहाँ पर हम डाबूरा के ऊपर भी आते हैं। डाबूरा भी ये बोलता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि यार मैं जब भी जिस किसी से लड़ता था मैं उसको एक मुक्का मारता था, वो ले जाता था, तो इसलिए कभी मैं प्रॉपर फाइट लड़ नहीं पाया। एंड मैं इसलिए अपने बंदों से भी दूर हो गया, क्योंकि ये लोग मेरे को ऐसा समझते थे कि अरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे हम मतलब ये हम इसकी बराबरी कर ही नहीं सकते, तो हमें से बात नहीं करनी, काइंड ऑफ वही वाला। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे अपना जो डोला भाई है ना, वो मतलब मोरागा को बोलते हैं, सॉरी मतलब डाबूरा को बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू किसी ऐसे बंदे से भिड़ेगा जिसके सामने तू हारा हुआ फील करेगा। एंड वो ही अपने मोरागा के सामने कर रहा है अभी। वैसे मैं सही बताऊं ना, ये इस चैप्टर के काफी पहले, मतलब जब ये जेजी के मतलब मॉडला लॉन्च ही नहीं थी, तब मैं इनफैक्ट एनिमे नहीं देखता था। तब मैं ज्यादातर टाइक्वांडो की क्लास में बेल्ट पे रखे हुए हैं, ठीक है। एंड मैं बहुत ऊपर लेवल पे था उस वक्त। मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को किसी ने कहा था, मेरे को बंदे की शक्ल वकल कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरे से किसी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तेरे को हराएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था उस जमाने में, मेनली ये था कि मेरे जो सर थे, मेरे सेंसे थे, वो मेरे को मेरे से डबल एज के बंदों से, उस वक्त मेरी हाइट छोटी थी यार, उस वक्त साला मैं 6-6 फुट के बंदों से लड़ता था। तुम सोचे यार, 5'3" या 5'2" का बंदा 6 फुट के बंदे से लड़ रहा है, को सेंस बन रहा है। ऊपर से मैं बच्चा था उसमें, बट मैं अभी स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर अभी तो किसी से भिड़ा दो यार, किससे गोजो गोजो आ रहा हूँ मेरे को। तो मैं यहाँ फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपना डाबूरा मतलब थोड़ा सा पिट रहा होता है मोरागा से।
मोरागा उसे मुक्का मार के मतलब बिल्डिंग तोड़ के दूसरा ले आता है एंड बहुत तगड़ा कूदता है, इसे बहुत तगड़ी बॉक्सिंग कर रहा है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा वो ये चीज सोच रहा है कि उसके दोस्त ने जो चीज बोली थी, एंड वो जी बोलता है कि यार मैं लड़ाई नहीं अब तक किससे अच्छे से, एंड मेरे को अब लड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बोलता है कि मेरे को किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ेगा, जब भी तुम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हो तो तुम हमेशा जीते हो, हाँ अगर तुम अच्छे हो तो ही। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपना डावर चीज सोचता है कि अपने पास्ट के बारे में, मतलब वो सो देखते नहीं है, वो ऐसे बोलता है कि मेरे को सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। अपन एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना डोला भाई बोल रहा है कि क्या तू मेरे बंदों को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब ये जो इसके क्लैन वाले हैं इनको प्रोटेक्ट करेगा, एंड डावरा हाँ बोलता है। एंड अपने को मतलब बहुत कोने में छोटा सा पैनल के अंदर एक कुछ दिखता है, आई थिंक ये डावरा की बहन ही होगी। एंड ये कहता है कि मेरे को सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मोहरा का पंच करता है, डावरा ब्लॉक कर लेता है, डावरा बोलता है चल पलट। यहाँ पे फिर अपना डावरा सीरियस हो जाता है, वो जहाँ पे मारू सीरियस हुआ था वॉरियर वाली बात पे, वो बोलता है कि यार मैं हार जाऊंगा तो मैं एक वॉरियर तो नहीं कहलाऊंगा, आई एम अ वॉरियर, मैं इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। यहाँ पे अपना डाबूरा का प्लान तो काफी अच्छा है। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि डाबूरा अपनी फुल स्पीड में गया ही नहीं है, मतलब फटाक से आता है ना उस तरह से नहीं गया है, मतलब वो अपनी लाइटिंग अटैक को यूज करता है। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि वो मतलब मोरागो को पीटेगा अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को मिलाकर, मतलब वो बहुत स्पीड में करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करेगा, वो अपनी पावर का यूज नहीं करेगा। ये जो गलती कर रहा है क्योंकि मोहरागा किसी भी चीज को अडेप्ट कर सकता है, किसी भी चीज को। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे डाबुरा फाइटिंग वाला स्टैंड ले लेता है एंड डाबुरा बोलता है कि डोला मैं जीतूंगा। मीन्स अपन आते हैं चैप्टर 19 के ऊपर, अपन देख रहे हैं कि इन मतलब दो जानवर भिड़ चुके हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मोहरागा एंड डाबुरा मतलब भिड़ते हैं, मतलब देखो डाबुरा बहुत गलत चीज करता है, वो अपनी स्पीड का यूज करने से पहले मोहरागा के ऊपर पंच करता है, मोहरागा उस चीज को अडेप्ट कर लेता है। एंड यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे अब जो लोग स्पीड स्पीड में लड़ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को बहुत सारे मोहरागा एंड डाबुरा दिख रहे हैं, मतलब वो बस एक इल्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब डाबुरा ये लोग भिड़ चुके हैं, डाबुरा इतनी ज्यादा स्पीड में है कि वो उसके भगने से ही बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। अपन देखते हैं कि मोहरागा उसे देख नहीं पा रहा। यहाँ पे जो नरेटर है वो बोलता है कि भाई तुम जितनी स्पीड में ट्रैवल करोगे एयर के तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कोई चीज तोड़ते जा रहे हो। यहाँ पे सेम डाबुरा भी फील कर रहा है, हाँ वो भी उसके ऊपर किक मारने वाला है मोहरागा के ऊपर, एंड वो कह रहा है कि मोरागा इसको डॉच नहीं कर पाएगा। देखो डॉच तो भले नहीं कर पाएगा और अडेप्ट जरूर कर लेगा। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि मोहरा मतलब डाबरा उसके बाद किक लैंड करी, मतलब मोरागा ने डॉच भी नहीं करा, मुंह पे लिया, कुछ नहीं हुआ, बड़ा ब्लास्ट होता है, पीछे गिरता है डाबुरा, मोरागा का व्हील घूमता है एंड मोरागा अडेप्ट दैट डेडली टेक्निक। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब इन लोगों को फर्क पड़ता है नहीं, ये दोनों आपस में खड़े हैं, ये दोनों अभी भिड़ने वाले हैं, दोनों एक दूसरे को पोक करते हैं चला जा, एंड ये दोनों भिड़ना स्टार्ट करने से पहले कुछ हरकतें करते हैं। एंड अपन नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है, मतलब डाबुरा एंड सुकुना भाई, लिटरल मतलब डाबुरा सुकुना बोल रहा हूँ, डाबुरा एंड मोरागा, एंड ये दोनों हरकतें कर रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हैं एक दूसरे के, मतलब ये सिर्फ शायद इमेजिन कर रहे हैं, रियल लाइफ में नहीं हो रहा है। अपन एक चीज देखते हैं कि जो डाबुरा की किक थी वो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि डाबुरा का पांव ही मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत पतली सी वो बची हुई है, वो भी मेरे को लग रहा है वो सिर्फ हड्डी है, जिसको टच करोगे वो भी राख बन जाएगी। जो डाबरा का पेड़ कटा है फटा है जो भी है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शौकता नहीं किया अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, वो तब शौकता वक्ता नहीं वाला चौकता नहीं है। अपन देखते हैं कि वो ये चीज सोचता है कि यार ह्यूमंस इस चीज को मतलब खुद को रीजनरेट कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्स एनर्जी को मिला कर, एंड वो बोल जाए उसने डाबरा का जो कर्स टूल है उसे तोड़ दिया था, उसे काफी अलग टाइप की एनर्जी फील हुई थी। असल में डाबरा का कर्स टूल है उसके अंदर मतलब पॉजिटिव कर्स एनर्जी भरी हुई है। यहाँ पे भाई डाबुरा खुद को हील कर लेता है उसके पैर को, बस बस कुछ सोच कर ही कि हाँ भाई ह्यूमंस ऐसा ऐसा कर, ओ ठीक है मैं समझ गया, उसने खुद को हील कर लिया, उसने अपना पाँव हील कर लिया। भाई देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी, डाबुरा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एकदम परफेक्ट गोजो की टाइप। तो मैं यहाँ पे मतलब इन दोनों की फाइट के ऊपर तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सीन चीज अपन बाकी सारे सोर्सेस की मीटिंग के ऊपर आते हैं। उस चीज की मैं बात कर रहे थे कि अपन अगर सबको टोक्यो से निकाल भी देते तो मतलब कर्स स्पिरिट टोक्यो के अंदर नहीं है, वो बाहर भी है, मतलब जो जितनी भी कर्स स्पिरिट है वो बाहर भी जा चुकी है। तो और हाँ जहाँ पे लड़ रहा हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा कर्स स्पिरिट यूज हो रही है टोक्यो के अंदर, कहने का मतलब है एनर्जी, मतलब जितनी कर्स एनर्जी टोक्यो के अंदर रिलीज हो रही है वो हिसाब से कि मतलब जितनी भी कर्स स्पिरिट है जो बाहर भी है वो टोक्यो के अंदर आ जाएगी, मतलब जो दूसरे कंट्रीज के अंदर अमेरिका इंडिया, मतलब इंडिया में भी होगा, मतलब ये इंडिया, बट अगर मांगास के अंदर हुआ पता लो कर्स स्पिरिट कंट्री से आ गई ऐसा कुछ। यहाँ पे ह्यूमंस बोलते हैं कि हमें अब कर्स स्पिरिट को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब वो एलियंस के लिए कालियान सो बन चुके हैं,
तो वो एलियंस इन्हें केची की तरह काट डालेंगे। यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एलियन थे एंड वो बोलते हैं कि भाई देखो वो हमारे कालियंस हैं एंड तुम ये नहीं कर सकते। अपन देखते हैं कि ये लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं एंड ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी तुम्हें सॉर्सरर दिखे जो कालियंस को मार रहा है तुम्हें उसे मार डालना है, ठीक है। एलियंस एक दूसरे को बोल रहे हैं। इनके सामने दूसरे ह्यूमंस आते हैं एंड ये दोनों आपस में भिड़ने वाले होते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये लोग मतलब उससे पहले लड़े। यहाँ पर अपन देखते हैं यूजी का दूरी आ चुका है। यूजी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है एंड ये बोल रहा है कि यार मैं इधर अभी अभी आया हूँ एंड ये लोग भिड़ने वाले हैं और भाई बेफालतू में भिड़ रहे हैं। दो यूजी यहाँ पे बहुत डेडली मूव करने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इन्हें जान से नहीं मारेगा बस थोड़ा डैमेज देने वाला है। इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग भिड़ने वाले थे तो उसने क्या करा, एक बंदा से बाहर आया था एंड बोल रहा है यूजी। यूजी करता है, यूजी यू करता है, उसके भाई की वो पावर यूज, मतलब जो उसके भाई कर्स है, मतलब टेक्निक है उसको यूज करता है एंड वो ब्लड और टेक्निक से सबको डैमेज दे देता है। देखो उसने काइंड ऑफ मारा नहीं है, उसने उन लोगों को इस तरीके का डैमेज दिया है कि तुम लोग लड़ नहीं सकते अब, ठीक है ना, भग सकते हो। उसने इस तरीके का डैमेज दे दिया है। और हाँ, यूजी की 2 उंगलियां कटी हुई है। ऑफकोर्स तुम लोगों को पता होगा, एक तो अपने सुकुना भाई ने काट दी थी और यूजी ने वो सुकुना, एक तो अपने सुकुना ने काटी थी एंड यूजी ने भी खुद की काट ली थी ताकि वो सुकुना को खत्म कर सके। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक सुमरन मतलब वो बिल्डिंग से कूदता है, कुल्हाड़ी लेके यूजी के ऊपर अटैक करता है। यूजी उसको यू करके रोक लेता है एंड अपना ब्लैक फ्लैश रेडी करके इसको मारने वाला होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं यूजी इसको एक बहुत तगड़ा पंच देके मारता है, बहुत धीरे मारता है। ये बहुत तगड़ा टपटा मतलब चारों दिशाओं में घूम के बिल्डिंग में टकरा करा कर गिरता है एंड ही डेथ, मतलब शायद ये मर गया क्योंकि अपने को आ गया कि शायद दिखेगा ब्लैक फ्लैश से ये जिंदा बच जाए। में भी यूजी ने इतना यूज नहीं करा, 20 या 30% पावर मार के बेहोश कर दिया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि हाँ मतलब एक लड़की है जो अपने को बिल्डिंग में दिखाई जाती है। यूजी ने यहाँ पे अपनी पावर के अंदर सबको हिट करा था लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। तो देखो इसका मे भी चांसेस हो सकते हैं कि या तो यूजी को जानने आने का तो मेरे को पता नहीं, बट लेकिन एक बहुत बड़ी चीज होती है कि यूजी का अटैक इसको लगा ही नहीं हो सकता है भाई, गलती इंसानों से होती है। हो सकता है यूजी ने अटैक करा इसको नहीं लगा हो, मे भी ये बच गई हो। यहाँ पे एक और बंदा था जो यूजी को बोलता है कि भाई तू कहाँ है, क्या कर रहा है। वो बच्चे थे ऐसे पिस रहे हैं एंड यूजी बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड देखो सिम्बा में यूजी बोल रहा है कि देख यार मैं नहीं जाना, मतलब मैं उनकी मदद करूंगा ऐसी बात नहीं है, बट काइंड ऑफ यूजी मेन कैरेक्टर नहीं है इस सीरीज का। और हाँ ये चीज मान लो कि मेन कैरेक्टर देखो जैसे नारुतो एंड बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन है तो उसका नाम बोरुतो मेन कैरेक्टर है, नारुतो नहीं है, इसलिए कुरामा से ले लिया गया। अब वो कुरामा हिमावारी को दे दिया है तो वही वाला काम है कि नारुतो सीरीज के एंड में नहीं बचाएगा। नारुतो में भी बहुत एंड में आकर बाहर आए उस बक्से से, ये वाला काम होने वाला है। एंड सेम इसके अंदर भी यहाँ पे यूजी कुछ नहीं करने वाला, जो भी करना है या तो मारू इनको करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे अपना यूजी बोलता है कि अगर मान लो सुरुगी एलियन से, यानी जो मारू का नाम एलियन है तो उससे हार जाता है मारू से, तो मैं उस मारू को पीट दूंगा। मतलब कह सकता है कि अगर मतलब एलियन तो पिटना है ही, मतलब कह सकते हो कि चीटिंग हो रही है, बट ठीक है। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं यहाँ पे जो बंदा तो बोलता है कि भाई ये सब तेरी वजह से हो रहा है, वो तेरी वजह से मरने वाले हैं, तुझे लड़ना चाहिए था। यहाँ पे अपना मतलब यूजी बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है ना कि वो लोग मेरे को याद रखेंगे। अब मान लो वो लोग कल को मर भी गए तो उनके परिवार वाले याद रखेंगे यूजी नहीं आया। देखो यूजी का थोड़ा पागल नहीं हुआ है और वो अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि देखो यूजी इमोर्टल है तो यूजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको मार भी नहीं पा रहा है। तो वही वाली बात है कि यार अब क्या कर सकते हैं, मतलब यूजी खुद मरना नहीं चाहता है, सुसाइड वुसाइड नहीं करना चाहता वो, और वो एज भी नहीं कर रहा है। तो वो वाली बात है कि थोड़ा मतलब भेगी भेगी बातें कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना डाबुरा इनकी फाइट पे आता है। यहाँ पे अपना डाबुरा मोहरागा से लड़ रहा होता है एंड यहाँ पर कोई अटैक नया अटैक प्रिपेयर, मतलब नया अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पर सोचता है कि व्हाट इफ अगर मैं मेरी मतलब जो कर्स्ट एनर्जी है, मतलब जो उसकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर्ज एनर्जी से स्प्लिट कर दूं तो क्या होगा। वो अपन आगे देखेंगे क्या होने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना डाबुरा एक नई टेक्निक को बना लेता है जो उसकी लाइटिंग टेक्निक है। वो क्या करता है, वो मतलब पॉजिटिव कर्ज टेक्निक को उस लाइटिंग टेक्निक के साथ फ्यूज कर देता है, यानी कोई नई टेक्निक बनाता है, उसको काफी अजीब नाम देता है। मैं प्रोनाउंस नहीं करने वाला, मेरे को बोलते भी नहीं आ रहा, मैं मेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता। उसका अपन देखते हैं कि वो एक बहुत तगड़ी मतलब कोई बहुत अलग ही मतलब बनाता है एनर्जी एंड वो उसके ऊपर रिलीज करने वाला है मोहरागा के ऊपर। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मोहरागा है वो तैयार है, बोल रहा है चल मार। एंड यहाँ पे डाबरा बोलता है कि मेरे पास एक ही मौका होगा उसको डिफीट करने का। मारू की फाइट अपन देखते हैं कि यहाँ पे सुरुगी एंड मारू भिड़ चुके हैं। अपन देख रहे हैं कि मतलब मारू सुरुगी के ऊपर तो खैर रिका है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तगड़े बहुत देर तक दूसरे के पंचेस बजाते हैं। अपन देखते हैं कि एक टाइम पर आकर यहाँ पे मतलब जो अपना सुरुगी है वो मतलब रिका को बोलता है कि रिका शांत, एंड यहाँ पे रिका स्वॉर्ड निकाल लेती है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो रिका ने स्वॉर्ड निकाली है ना वो मतलब माकी की ही स्वॉर्ड है जो माकी ने यूज करी थी जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के अंदर, तुम्हें याद ही होगा, तुमने देखा होगा। अपन देखते हैं कि वो उसकी बहन की मदद से बनी वाली स्वॉर्ड एंड
अभी मेरे को क्या थोड़ी जलने वलने की बात आ रही थी, मेरे को लगा मेरे पीसी में कुछ जल रहा है, कुछ जलने की बात तो आ रही है, बट ठीक है हटाओ, मतलब पता नहीं कहाँ से अजीब सी स्मेल आ रही है। इसका बात नहीं करते। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है, देखो ये काइंड ऑफ, अब तुम लोग सोचोगे स्वॉर्ड कैसे निकाल ली, तो ये रिका नहीं है, ये रिका की कह सकते हो कि काइंड ऑफ कॉपी है, जो उसने उसको दी थी कि तू कुछ भी इसके अंदर स्टोर कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, कर्स एनर्जी को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे यूटा ने इसके अंदर वेपन स्टोर कर लिया होगा उसकी, मतलब बीबी का, बोला कि यार ये यूज तो करती नहीं है, मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे फिर रिका अपने सुरुगी को बोलते है कि तू तलवार को इतनी जम से मतलब वो करना, क्या बोलते हैं, मारना, एंड बाकी इसके अंदर कर्स एनर्जी मैं डाल दूंगी, तो मतलब काइंड ऑफ अगर ये चलेगी तो मारू को काफी डैमेज पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मारू पीछे मुड़ता है, अपन देखते हैं कि बहुत सारी कर्स पिन वाला लिटरली में बहुत सारी इनकी तरफ आ रही है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि मारू बोल रहा है किससे डर रही है, मोरागा एंड वो दोनों लड़ रहे हैं इसके कारण नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे आ गया है यूजी तादोरी, एंड यूजी बोलता है कि यार कर्स मतलब ह्यूमंस ने कर्स स्पीड को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यहाँ पे अब यूजी ने कोई स्लैश स्लैश मारा, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उस पर अपन देखते हैं कि मारू का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि देखो वो जिस जगह से बिलोंग करता है उनके लिए तो ये मतलब कालियान से ना, एंड जब भी ये मरते हैं ना दर्द होता है, तो भाई इतना गंदा दर्द हुआ होगा, तुम सोचो उसकी आंखों से लिटरली में आंसू आ गए, बहुत गंदा दर्द हो रहा है, वो मतलब पागल हो चुका है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब जो मतलब अपना क्या मारू तो थोड़ा बिगड़ गया था, मतलब थोड़ा सही नहीं था। अपन देखते हैं कि यहाँ पे सुरुगी मौका देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मारू देख लेता है, वो पत्थर को उठा देता है, उसको अटैक को रोक देता है। देन अपन देखते हैं कि वो मारू भी सॉल उठाता है, मतलब उठाता है, वो तैयार हो रहा है लड़ने के लिए, बोले कि चला बढ़िया। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है रिका सान थैंक यू, एंड यहाँ पे रिका बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मतलब उसका मार्क्स गिरता है मतलब रिका का, एंड वो पूरी हट जाती है उसकी बॉडी पे से। अपन देखते हैं कि रिका कंप्लीटली हट चुकी है। और देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखो अब जो सुरुगी उसके ऊपर से तो सब कुछ हट गया था, वो मारू की तरफ तलवार पॉइंट करता है, और हाँ ये तलवार बहुत पावरफुल है, मतलब किसी भी चीज को काट देती है। अपन देखते हैं कि वो मारू के बहुत क्लोज आ जाता है, एंड अपन देखते हैं कि एक बोर्ड आता है ना जहाँ पे नो पार्किंग वाला, उसके ऊपर ब्लड जा चुका है, एंड अपन मारू की आंखें देखते हैं, जो मेरे को लग रहा है कि मारू को मे भी कट लगा है। यहाँ पे बस एंड में लिखा हुआ है कि मतलब मारू इतना तेज आया, मतलब जो सुरुगी है वो इतना तेज आया कि वो मतलब जो वो काइंड ऑफ झुका हुआ था इस तरीके से, ठीक है, मतलब घुटने उसके काइंड ऑफ इस तरीके से मुड़े हुए थे, ट्विस्टेड थे, एंड वो इतना तेज आ गया मारू के पास कि मारू बोलता है कि भाई तू मतलब झुका हुआ होने के बावजूद तू मेरे पास इतना फास्ट आ गया कि मैं तो देखा ही नहीं। एंड इसी के साथ चैप्टर 20 खत्म होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं चैप्टर 21 के अंदर, जहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना सुरुगी एंड माकी को ये इनका फ्लैशबैक है, मतलब वो अपने पास का थोड़ा सोच रहा है, जिसके मतलब जो माँ के साथ खेल रहा था। अपन देखते हैं कि माकी उसको बोलते हैं कि तू बहुत ज्यादा मेरी तरह है। अब इसका कुछ और मतलब नहीं है, वो सिंपली बोल रही है कि देखो माकी के अंदर कर्ष एनर्जी नहीं है, वो मतलब थोड़ी फाइटिंग वाली है, स्ट्रेंथ वाली है, तो वही वाली बात है। वो यही बोल रही है कि तेरे अंदर भी कोई कर्ष एनर्जी नहीं है, लेकिन तू मेरे मतलब तू मेरी तरह है, तेरे अंदर भी बहुत ज्यादा पावर है, मतलब फाइटिंग स्ट्रेंथ है। यहाँ पे माँ की अपने सुर्गी को बोलती भी है कि देख तेरा एक फायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि तू एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पर मतलब कर्स एनर्जी मतलब कर्स एनर्जी है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तेरे पास वो नहीं है, तो मतलब तू काइंड ऑफ कह सकते एक फायदे में भी है और एक नुकसान में भी। फिर उसके अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो माखी है ना वो उसकी बहन के बारे में बताती है, जिन लोगों ने जिसका आसन देखा उनको पता होगा। यहाँ पर उसकी बहन के बारे में देखते हैं, मतलब कोई मतलब फ्लैशबैक में मैंने देखते हैं अपन, डायरेक्ट माखी यही बोलती है कि देख मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना नहीं था, मतलब काइंड ऑफ वो उसकी बहन की वजह से बनी, ठीक है, उसका वो गोल नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, इसको हराना उसको हराना था, कोई वैसा बचपन से कभी था ही नहीं। वो स्ट्रांग थी तो ठीक है, वो स्ट्रांग बन गई, एंड वो स्वॉर्ड भी उसको उसकी बहन की वजह से मिली थी। काइंड ऑफ याद दिला रहा हूँ, माकी ने स्वॉर्ड का नाम नहीं लिया। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब जो माकी है ना थोड़ा इस टाइप से बोलती है कि अगर मैं नहीं होती, या फिर मेरी जगह मेरी बहन होती, या फिर कोई और होता, तो ये जितना भी बंड खराब हुआ था ये सब नहीं होता। एंड वो रोने लग जाती है। देखो काइंड ऑफ माँ की खुद को दिलासा दे रही है, जो जैसा अपन ह्यूमंस देते हैं कि अगर मान लो मैंने कोई एग्जाम दिया और अगर मैं उसकी खूब मेहनत करता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ, भगवान नहीं करे तब भी फेल हो जाता हूँ, तो मैं खुद को यही बोलूंगा ना कि यार मैं थोड़ा और पढ़ लेता, बट अगर मैं कितना भी पढ़ लेता तो मे भी मेरी किस्मत में वो ही लिखा था। अपन आते हैं प्रेजेंट चैप्टर के ऊपर, जहाँ पे मारू एंड सुरुगी लड़ रहे थे। मारू मतलब अपना सुरुगी मारू के बहुत क्लोज पहुंच गया था, एंड उसने कटाना स्विंग कर दी थी। अपन देखते हैं कि जो खून निकला है वो असल में निकला है सुरुगी का, और मतलब वो क्यों निकला, मारू ने कोई अटैक नहीं करा, असल में सुरुगी ने क्या करा, अपने कटाना को ही छोड़ दिया, तो उस कारण वो मारने वाला था कि उसने छोड़ दिया तो उसको उसकी कटाना का ही कट लग गया। एंड यहाँ पे मारू बोलता भी है कि तेरे पास मौका था तो मार देता, तूने क्यों कटाना छोड़ खुद को डैमेज क्यों दिया। एंड जो अपना सुरुगी बोलता है कि देख अपन जो कर रहे हैं वो काइंड ऑफ गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन ये जो लड़ाई कर रहे हैं गलत है। मैं यहाँ पे अब थोड़ा मारू भी गुस्सा हो जाता है, वो अटैक नहीं करता, वो तब बोलता है कि भाई तेरे को मेरे पर अटैक कर देना चाहिए था। यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है कि मैं जो फ्यूचर सोच रहा हूँ फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, मान ले मारू मतलब अपना सुरुगी जीत जाता है तो वो वाला फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला, जहाँ पे
सुरुगी जीत जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे फिर अपना मारू बोलता है कि देखो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। और वो ये बारे सारी बातें करता है कि तुम लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो, एंड जो लोग अपना प्लेनेट छोड़कर आए हैं उनको उनके लिए भी कुछ सोचो, ये बाकी वो सारे फालतू की बातें करता है वो। देखो अमित, यहाँ पे मारू मतलब काइंड ऑफ बोल रहा है, यहाँ पे सुरुगी है ना वो गिर चुका कब का, मतलब वो गिरा हुआ है, उसको ब्लीड हो रहा है क्योंकि कटाना वैसे कठिन लगा, थोड़ा गहरा लगा है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अपना मारू ये सब बोल रहा है कि देखो यार हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, हम यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हम नहीं जा पाएंगे कहीं। तो मारू काइंड ऑफ विचार है कि यार एलियंस एंड मतलब ह्यूमन साथ में रहे, मतलब चाहता है वो, ऐसा कुछ होना नहीं चाहता कि वॉर हो ये सब हो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू मतलब ये सारी चीज सोच रहा था कि भाई मतलब जो ह्यूमन है वो अर्थ के लिए लड़ ही नहीं रहे, मतलब ये लड़ नहीं रहा है, जीत जाएगा, मेरे को हरा सकता है अभी भी, तो हम छोड़ के चले जाएंगे। कि फिर वो दूसरा वो सोच रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। एंड अपन यहाँ पे देखते हैं कि मारू के सामने जो मतलब रीका थी, मतलब रीका आ गई है। एंड कहा वो डीमन रीका नहीं है, वो डीमन फॉर्म में हट चुके हो, ह्यूमन रीका है। अब इनके में क्या बातचीत होगी अपने को नहीं पता, लेकिन अपन शिफ्ट होते हैं मोरागा वर्सेस डाबुरा के ऊपर। तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे डाबुरा कोई ब्लैक कलर का कोई बॉल टाइप बना रहा था, पॉजिटिव एंड उसकी जो पावर है उसको मिक्स करके। अपन देखते हैं कि यहाँ पे फिर एक अपने को कालियान दिखाया जाता है जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है। एंड वो मतलब डाबुरा फिर उसको बोलता है कि अच्छा इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो जो कालियान है उसने डाबुरा को कुछ समझाया है। यहाँ पे डाबुरा फिर मोहरागा को बोलता है, देखो यहाँ पे अपना डाबुरा ये चीज बोलता है कि देखो मोहरागा मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि वो मेरी एग्जिस्टेंस, मेरे पंचेजन हर एक चीज को अडेप्ट कर रहा है, ना कि मतलब कह सकते हो कि उसको कितना भी डैमेज दे दो वो हर एक चीज को अडेप्ट कर लेगा। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपन देखना है डाबुरा का डोमेन। यहाँ पे देखो डाबुरा ऑप्शन को यू करता है एंड उसका डोमेन खुल जाता है। बहुत अजीब डोमेन है, मतलब बीच में गोला है, मतलब काइंड ऑफ पत्थर ऐसी वॉल है। अपन देखते हैं कि पीछे वुड है, तो इस टाइप की उसकी कोई मतलब डोमेन है। एंड डाबुरा मतलब क्या मोहरागा इसको भी अटैक कर लेगा, आई श्योर। तो देखो मेरी एक गलती हो गई मेरे से आगे आकर, मैंने जहाँ पर मारू है मैंने उसकी जगह क्रॉस का नाम लिया है, क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल नहीं देखी थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने मतलब हेयर स्टाइल पर तो ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि क्रॉस होगा, बट वो मारू था एंड मैंने उसको आगे कन्फ्यूज भी करा है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अपन देखते हैं यूजी एंड क्रॉस को, हाँ ये दोनों साथ में। क्रॉस जिंदा है पता नहीं कैसे, बट है वो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना जो एक्स है ना वो मर चुका है, हाँ मतलब वो काइंड ऑफ मर ही चुका है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपना जो एक्स है वो यूजी से पूछता है कि देखो कालियास के बारे में कैसे पता है। एंड यहाँ पे वो मतलब उसको बताता है कि टोडो ने मेरे को बताया, हाँ टोडो वो बंदा जिसका हाथ नहीं था तुम्हें पता ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे वो पूछता भी है कि टोडो कौन है, ना बोलता है एक बहुत फनी बंदा जिसका हाथ नहीं है लेकिन उसके हाथ की जगह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो यूजीओ मतलब वो थोड़ा काल्यान जो है ना, जो अपने को डाबरा से बात करते दिखाया गया था, वही अपन देखते हैं। एंड यहाँ पे वो एक्स को मतलब क्रॉस को बोलता है कि देख भाई ये वही काल्यान है जो बहुत लंबे समय से जी रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके मतलब काइंड ऑफ उनके लिए गॉड टाइप है, वैसे सारे काल्यान के लिए गॉड ही है, बट ये कह सकते हो थोड़ा अपर लेवल का गॉड इनके लिए ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब यूजीओ बोलता है कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्रॉस कहता है कि हाँ ये वो जगह जहाँ पे सब जन मरने के बाद आते हैं। एंड फ्यूजी बोलता है तो मैं यहाँ कैसे आया। एंड वो बोलता है कि मेरी पावर्स के चलते, मतलब क्रॉस ने काइंड ऑफ इसको समन किया, और वो ऐसे ही नहीं कि किसी को भी कर लेगा, यूजी वर्दी है इसलिए यूजी यहाँ पर आ पाया। तो यहाँ पे अपना जो क्रॉस है ना वो यूजी को बोलता है कि देख मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जहां पर कृष्ण जी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड यहाँ पर यूजी थोड़ा सा 2 मिनट का रुकता है, मौन व्रत धारण करता है, जेब में हाथ डालता है एंड एक बुक निकालता है। वो बुक है उसके बड़े भाई की, एंड वो दे देता है। एंड वो बोलता है कि ये बुक तेरे काम आएगी। ये मतलब ये जो बुक अपने इसके यूजी के बड़े भाई के पास कहाँ से अपने को पता चलता है, जो तुम्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो ये वाली बुक उसको यूकी ने दी है। चलो यूकी को नहीं जानते, मैं इमेज लगा दूंगा। अरे वही जो बर्ड्स के मतलब क्या बोलते हैं, पीले कलर के बाल हैं, चुम्मा देते हुए फोटो है, क्या ही दिखती है। जो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना क्रॉस यूजी को बोलता है कि मैं तो कब जिस बंदे से मिलाने वाला हूँ बिल्कुल तेरी तरह है, एंड वो इस हारमोनी के लिए परफेक्ट है। अब किससे मिलने वाले हैं पता चलेगा। यूजी ने उसको बहुत गंदा पीटा था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि माही मतलब अपना जो क्रॉस है वो पर्दा हटाता है। अपन देखते हैं माहिटो को, हाँ ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। तो जैसे जो जो भी इंसान मरता है मतलब जेके के अंदर, तो देखो उसको जाना होता है, लेकिन माहिटो नहीं जाता क्योंकि वहां पे रुक जाता है। बोलता है कि मैं यूजी का इंतजार करूंगा जब तक यूजी नहीं मर जाता। अपन देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको काफी बोलता है कि यूजी मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था कि तू कब मरेगा एंड तू यहाँ पर आएगा, अभी यूजी इसका काटने वाला है। यहाँ पे उसका माहिटो मतलब यूजी से काफी कुछ पूछता है कि बता तू कैसे मारा था, किसने मारा। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी कुछ बोलता नहीं है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो मतलब माहिटो है ना वो थोड़ा समझ जाता है, वो बोलता है कि साले तू मरा नहीं है अभी भी। उसको इतना बुरा लगता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं भाई, देख माहिटो मानता हूँ उसने बहुत गलत काम किए, बट ये चीज करना गलत बात है यार बेचारे के साथ। देखो मैं फिर यहाँ पे एक सेकेंड,
भाई मेरे को कंफ्यूजन है, रुको रुको, क्रॉस बाल पूरे पीछे बांधता है ना, मेरे को चेक करने दो। मीन्स एक करेक्शन, देखो मैंने अभी जहां तक पैनल के अंदर देखा है तो जो बाल बंधे हुए हैं ना असल में वो यहाँ तक बंधे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक। एंड जो क्रॉस हो मेरे ख्याल से बाल पूरे पीछे बांधता है यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ना ये वो है अपना मारू है, ठीक है, मेरे क्रॉस नहीं है, ये मारू है, क्योंकि मारू इतने बाल बांधता है और ये दिख भी थोड़ा बहुत ऐसे रहा है। एक तो इन दोनों की शक्ल सेम है तो समझ में आता है नहीं, तो कोई बात नहीं। अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं उम्मीद। अपन देखते हैं कि जो अपना जो मतलब मारू है कि मारू का प्लान यही था कि पूरे कर्व स्पीड को हटा देना। एंड यहाँ पे यूजी बोलता है कि अच्छा मैं तेरी बात समझ गया, तू जितने भी जापान के बंदे हैं तो उनकी सोल को वापस से रिक्रिएट करेगा, मतलब पूरी सोल नहीं करेगा, मतलब थोड़ी चीजें हटा देगा जिसकी वजह से कर्स एनर्जी नहीं बनेगी। एंड यहाँ पे अब देखो सोल वाला काम आएगा वो माहितो ही कर सकते हैं क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक यही है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब जो अपना मारू है ना वो यूजी से थोड़ी परमिशन लेता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। एंड यूजी ऑफ कोर्स बोलता है हाँ। अब मारू परमिशन को ले रहा है, भाई यार यूजी स्ट्रांग बंदा है यार, गोजो के लेवल तक का स्ट्रांग बंदा है। अब थोड़ी स्ट्रांग बंदा है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी ना, इसलिए परमिशन ले रहा है। एंड हाँ यहाँ पे फ्यूचर में एक दिक्कत होने वाली है। फ्यूचर में दिक्कत ये होगी कि देखो अगर ये लोग सब सारी कर्व स्पीड को खत्म कर देंगे, यहाँ पे जितने भी जिस मतलब जे के मतलब जो जापान के अंदर जितने भी बंदे हैं उनके अंदर सारी कर्व स्पीड निकाल कर आगे की जो जनरेशन होगी वो वीक होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आगे कहीं दिक्कत हो जाए तो में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर देखो इनको अलग काम करने के लिए 3 जन चाहिए, यूजी, मारू एंड माहितो। ये दो तो है ही, बट माहितो वो अच्छा बंदा नहीं है। माहितो बोलता है कि यूजी मेरे को पूरी मेरी जिंदगी में एक काम गिना दे कि मैंने अच्छा काम किया हो, नहीं किया ना तो मैं तेरा मतलब जो काम है वो करूंगा नहीं करूंगा। यहाँ पे यूजी के शब्द कितने तगड़े हैं। यहाँ पे यूजी बोलता है कि मतलब यहाँ पे जो मारू है वो बोलता है कि ये बंदा अपनी मदद नहीं करने वाला तेरे फैंस। यहाँ पे मतलब जो यूजी बोलता है कि हाँ बात तो तू सही कह रहा है क्योंकि इसने पहले जो कांड करे हैं और ये अभी भी मतलब सुधरा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो मारू है बोलता है कि मैं एक रिचुअल परफॉर्म करूंगा जिसके कारण ये अपनी मदद कर देगा। एंड यहाँ पे मतलब यूजी बोलता है कि तू नहीं मैं करूंगा। फिर उसका देखो अपन देखते हैं कि यूजी बोलता है कि मेरे को डर इस चीज का है कि इसको मार ना दो। यहाँ पे यूजी इसकी खूब मजे लेता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी मतलब जो अपना मारू है वो बोलता भी है कि देख तू उसको मार नहीं सकता, मतलब काइंड ऑफ तू उसे हरा सकता है पर मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जन के पास बॉडी है सिर्फ अपन दो ही है। अपन दो ही के पास बॉडी है और अपन दो इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हरा नहीं सकते यहाँ पर, और ये तो उसको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो यहाँ पे यूजी इसके पास आकर बोलता है कि हाँ भाई मेरे को अब बता तेरी बॉडी का मैं इस्तेमाल करूँ कि नहीं करूँ। मतलब यूजी से कितना भी कूद दे, यहाँ पर तबाह कर दे, अपनी पूरी ताकत लगा से खत्म कर दे, ये खत्म तो हो जाएगा बट काइंड ऑफ की हार होगी वो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर माहितो के से तो गिव अप नहीं करेगा, वो यूजी के ऊपर अटैक करता है, यूजी फटाक से पीछे हो जाता है। अपन देखते हैं कि ये लोग शिबुया के अंदर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर यूजी बोलता है कि शिबुया देखो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे यूजी मरेगा तो नहीं, बट एक चीज जब तक यूजी के अंदर सुकुना था तब तक मतलब माहितो उसको जब भी टच करता था सुकुना के पास पहुंच के सुकुना उसको 2 मार के बाहर भेज देता था। अगर माहितो ने गलती से भी सुकुना मतलब यूजी को टच कर लिया तो मे बी यूजी मर जाए, बट नहीं मरेगा क्योंकि यूजी के पास इतनी ज्यादा स्पीड है कि माहितो उसको देख तक नहीं पाएगा। यहाँ पे भी अपना माहितो बोलता है कि यहाँ पे जो भी चीजें उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो यूजी को काइंड ऑफ कैद कर रहा है, जितनी भी कर्व स्पीड आसपास थी वो उन सबको लेकर आता है, यूजी के ऊपर भिड़ाता है। अपन देखते हैं कि वो उनको कैद कर रहा है, मतलब यूजी को जैसे गोजो कैद हुआ था उस तरह इसको सील करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं कर पाता है। ऐसा उसको लग रहा है कि यूजी को हरा रहा है, मैंने सही कहा, उसको लग रहा है। तो भाई अपन एक बहुत तगड़ी चीज देखते हैं। अपन देखते हैं यूजी मतलब देखो जो माहितो है वो डोमेन एक्सपेंशन खोलने जा रहा होता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी ने उसके हाथ पैर काट दिए, मतलब उंगलियां काट दी, सारी जीवान भी काट दी। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं यूजी सामने खड़ा है, माहितो के खुद टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आसपास में जितनी भी चीजें थी सब टुकड़ों में बट रही है, स्क्वायर में हो रही है। यूजी जेब में हटा के खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना यूजी तदोरी इसकी काफी गंदी बेइज्जती करता है। अब हाँ मैंने यूट्यूब करा क्योंकि जो लाइन अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी तदोरी बोलता है कि यार तो हमेशा से था वीक था क्या है। यहाँ पे यूजी ने उसको बहुत ज्यादा काट दिया, मतलब एक माथे से काटा है और एक नीचे से काटा है इस साइड से, तो मतलब कहते तो उसका यार हिस्सा बाहर आ गया, मतलब पूरी तरीके से नहीं आया है, इसे बाहर आ सकता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी मतलब मैंने कहा था ना कि यार मतलब शायद बाहर आने के लिए, तो यूजी इसको उस तरीके से मारता है उसकी आंख के इधर। एंड याला ऐसा मतलब मारू के हाथ में आता है, मारू कुछ करता है मतलब कोई लाइट वाइट एंड वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे वो मरा भी नहीं है एंड वो मतलब हार गया है बस, तो काइंड ऑफ गुलाम बन चुका है इनका। अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी मारू मतलब थोड़ा कुछ सोच रहा था ना, अपन मारू से बोलता है कि देखो क्या हो गया, क्या सोच रहा है। अपन देखते हैं कि यूजी बोलता है कि यार देखो मतलब जो मेरे बंदे मरे थे, मतलब जो मेरे लोग तो मरे थे, जब वो लोग भी ऐसे जा रहे होंगे तो क्या इसने उन्हें परेशान किया होगा।
एंड उसके बाद अपना मतलब जो मारू है वो जवाब देता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए दोनों इसके बाद बात कर रहे थे, यहाँ पे मतलब अपना मारू कहता भी है कि देख जितने भी तेरे बंदे थे वो लोग आराम से चली गए, इसने कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि देख ये कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर सोल कभी भी इंटरफेयर नहीं कर पाती। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये लोग इसी के बाद बात करते जा रहे थे, मतलब अपना मारू ये भी कहता है कि मैंने बस कुछ टाइम के लिए कह सकता है कि बुलाया था, ठीक है, वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था उनका। अपन देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं रूम के अंदर, एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि बहुत अलग अलग चीजें हैं। आ जाओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले अपनी नजर आती है बुक के ऊपर। यहाँ पे ये वो यूकी की बुक लग रही है मेरे को। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यूटा की रिंग है जिसके ना काफी सारा कर्स है, ये तो मतलब ये चीज तो हेल्प कर देगी। अपन देखते हैं माहितो का मतलब कह सकते हो टॉय है, एंड यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये जो सिम्यूरन्स है इनके ही पत्थर है, सिम्यूरन जो भी इनका नाम है एलियंस के पत्थर है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपना मारू जिससे थोड़ा पूछता है कि कर्स मतलब जो कर्स पीरियड का मेरे को बता। अपना यूजी बताता है कि देख जो भी मतलब बंदा जो मतलब जितने बंदे जापान के अंदर उनके अंदर से कर्स मतलब कर्स एनर्जी थोड़ी बहुत लीक होती है, एंड उसी चीज से कर्स एनर्जी बनती है, मतलब कर्स पीरियड बनती है। तो मतलब जिस तरह फॉर्म होती है ह्यूमंस की वजह से ही होती है। एंड यहाँ पे मतलब वो ये बताता है कि ये जो कर्स पीरियड है सिर्फ जापान के अंदर फॉर्म होती है, क्योंकि बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब बहुत कम मात्रा में करती है, जितनी जापान में करती है उतनी नहीं करती। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला कि जितने भी बंदे हैं उनके अंदर कर्स एनर्जी को खत्म कर दो। दूसरा कि जितने भी बंदे जापान के इन सबको अपन बना दो सॉर्सरर्स। हाँ, अब बोल रहे हो कि इससे क्या होगा, तो देखो जितने भी जो लोग बंदे सॉर्सरर्स बनते हैं उनके अंदर कर्स एनर्जी इतनी सी भी लीक नहीं होती। हाँ, वो जो कर्स एनर्जी वो मतलब उनके अंदर ही रहती है, वो कुछ मतलब कह सकते हो कि कुछ और काम में यूज हो जाती है। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं यहाँ पे मतलब जो अपना यूजी है ना, वो ये जो प्लान था यूजी ने दिया था। एंड यहाँ पे मारू बोलता है कि देख तेरा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मेन दिक्कत क्या होगी कि देख इस दुनिया में ना हर कोई अपने ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं रियल लाइफ में ये बोल रहा हूँ कि देखो तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोग भी अच्छे हो, तो दुनिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग भी हैं। अगर मान लो किसी को इंसान को पावर मिलती है तो जरूरी नहीं है कि वो हीरो ही बनेगा, वो विलन भी बन सकता है। तो वही ये मारू बोलता है कि देख इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे बुरे भी लोग भी हैं। अगर अपन सबको सोर्सेस बना देते हैं तो कल को कोई ऐसा आएगा जो मतलब अपने कर्स एनर्जी को लीक करेगा दूसरों को अंदर को, मतलब दूसरे बंदों में कर्स एनर्जी लीक करके फिर से यही चीज चालू कर देगा। तो अपनी मेहनत जितनी भी थी कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए सही जाएगी, लेकिन बाद में जाकर पानी में ही जाएगी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मारू है ना वो मतलब बहुत अच्छी चीज बोलने वाला है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो ये लोग इसी की बात कर रहे थे, एंड यहाँ पे फिर मारू बोलता है कि देख अपन जो पहला ऑप्शन है उसके साथ ही आएंगे, वर्ल्ड मतलब जितने बंदे हैं जापान के अंदर सबके अंदर से हम कर्स एनर्जी को निकाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बोलता है इंक्लूडिंग एलियन। सर अपना यूजी बोलता है कि भाई एलियन में तो कर्स एनर्जी लीक नहीं होती, तो उनमें से लिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो मारू बहुत अच्छा एग्जांपल देता है, जैसे अपन ने भी सोची थी। यहाँ फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो यूजी है ना वो मतलब थोड़ा यह चीज सोचता है। यहाँ पे बोलता है कि अपने को ऐसा क्यों करना चाहिए। यहाँ पे अपना मारू बोलता है कि देख या तो तुम दोनों को पावर के अंदर रख दो या तो दोनों को पावर हटा दो। अगर मान ले एलियंस पावर के अंदर रहेंगे तो जो अर्थ का बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। एंड ये चीज ट्रू भी है भाई, क्योंकि या तो दोनों चीज अच्छे रखो दोनों चीज बुरी करो। अपन देखते हैं कि मारू बोलता है कि हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यूजी बोलता है ठीक है। यूजी आराम से बैठता है एंड ऐसे करता है वैसे मैं मतलब क्या बोलते हैं ये पूछ रहा था कि मतलब फिर मारू समझ जाता है ओ मेरा नाम मारू है। एंड हाँ कंफर्म हो गया कि मारू है। बेटा मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये मारू है कि एक मतलब क्रॉस है, क्योंकि देखो दोनों की हेयर स्टाइल थोड़ी बहुत सिमिलर, वो पीछे बांध के रखता है, बट क्या पता उसने खोल लिए। वो कंफ्यूजन में कौन सी चीज का हो रहा था। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपना यूजी पूछता है तो अपन करने क्या वाले हैं। अपना मारू बोलता है पश्चाताप करने वाले हैं। यहाँ पे अपन देखता है कि यूजी बोलता है कि देख तू सही है ये चीज मतलब कर रहे हैं अपन, बट इसे अपन पश्चाताप नहीं बोलने वाले। पश्चाताप का मतलब होता है कि माफी मांगना, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपना मारू है ना वो मतलब बोलता है क्यों है। यहाँ पे यूजी बोलता है कि देख अपन जो कर रहे हैं ना वो बहुत गलत चीज है, ये एक पाप है। यहाँ पे अपना यूजी बहुत अच्छी बात बोलता है। यहाँ पे यूजी बोलता है कि देख अपन जो कर रहा गलत है, क्योंकि अगर अपन मान ले कर्स एनर्जी सब जन से ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम एलियन यहाँ पे कैसा है कर्स एनर्जी का यूज करके, तो मतलब तुम कर्स एनर्जी को किसी चीज का यूज कर रहे हैं। ह्यूमन भी यही चीज चाह रहे हैं, वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे हैं कि अपनी कर्स एनर्जी को किसी चीज के अंदर यूज कर पाए, ठीक है। एंड यहाँ पर यूजी बताता है कि देख जो फ्यूचर में होगा मतलब जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनके पास कर्स एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। एंड आगे आगे जितने भी रिसोर्सेज है सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी मतलब पेट्रोल सीएनजी गैस एंड कार्बन जितने भी है NaCl सब कुछ खत्म होने वाला है। तो मतलब फिर अपन करेंगे क्या, मतलब कर्स एनर्जी सब कुछ चलने वाला है, तो मतलब वो चीज दिक्कत देगी उनको आगे आगे। और ये चीज रियल लाइफ में भी लागू होती है, क्योंकि जिस टाइप से पेड़ कट रहे हैं जिस टाइप पॉल्यूशन हो रहा है, तो तुमने भी नोटिस करा होगा कि मतलब अभी तो नहीं खैर काफी टाइम बाद 100 साल बाद मतलब जितने भी अपने रिसोर्सेज है सब खत्म हो जाएंगे। एंड
मतलब कुछ बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। इसका यहाँ पे जो मारू है ना थोड़ा सोचने लग जाता है कि यार जो हम कर रहे हैं सही है। एंड यहाँ पे फिर यूजी से पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। एंड अपना यूजी बोलता है हमें यही करना चाहिए। एंड यहाँ पे मारू बोलता है तू थोड़ा सा पीछे है क्या। साले पहले बोलता है कि करना चाहिए फिर बोलता है नहीं करना चाहिए। एंड उसका मारू पूछता भी है कि भाई अगर अपन ये करेंगे तो तूने जो बताया वो हो जाएगा ना। एंड यहाँ पे अपना यूजी बोलते हैं कि देख हो तो जाएगा ऐसी गलत है बट अपने को करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा देख अगर ये नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स दिक्कत क्रिएट होगी। एलियंस एंड ह्यूमंस लड़ा करेंगे मतलब एलियंस एंड ह्यूमन लड़ा करेंगे। यहाँ पे भी अपना यूजी बोलता है कि देख जो भी आगे जो भी मतलब इनके इसमें कर्स चली जाएगी। एंड आगे जो भी कांड होंगे मतलब अगर मान लो कोई आ जाता है विलन विलन तो यूजी संभाल लेगा। एंड यूजी यहाँ पर बोलता है कि वैसे मैं 300 साल तो जीने ही वाला हूँ तो मेरे को उसमें दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे देखो फिर वो मतलब मारू को बोलता है कि अगर तू मेरे अंदर से कर्स एनर्जी ले लेगा तो तब भी मैं एज नहीं करूंगा। एंड मारू बोलता है हाँ तू एज नहीं करेगा। और यहाँ पे बोलता है कि लेकिन तेरे अंदर से कर्स एनर्जी नहीं जाएगी। यहाँ पे मारू बोलता है कि देख किसी के अंदर से नहीं जाने वाली वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। तो हम इस अपन आते हैं जिंदगी के चैप्टर के ऊपर। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू है ना वो अपने यूजी से पूछता है कि भाई तू क्या कहना चाहता है इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे मतलब है कि वो यूजी बोलता है कि अपन जापान के सारे बंदे कर्स एनर्जी निकाल देंगे लेकिन पूरी कंप्लीट निकालना पॉसिबल नहीं है। और वो यही बोलता है कि अपन अब भाई जो बंदा मतलब बाहर रहता है जापान के उसका उसका क्या। तो हमें उसका अपन देखते हैं यहाँ पे मारू ये चीज से पूछता है कि भाई तो मतलब कर्स स्पीड कैसे पैदा होती है। वही मतलब उसको पता है बट वो थोड़ा पूछता है कि अगर अपन सबकी पावर को हट मतलब जितनी भी कर्स है अपन सबको हटा देंगे तो बाहर कैसे पैदा होगी। तो यूजी बताता है कि देख पूरी दुनिया में मतलब इस दुनिया के अंदर सिर्फ जापान लोग मतलब जापान के अंदर कर्स मतलब जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं है जितने बंदे उनके पास नहीं है। बाहर के बंदों के पास भी है लेकिन वो बहुत कम है बहुत थोड़ी बहुत ही है और वो लीक होती है कि बहुत कम होती है। उससे तुम कोई कर्स स्प्रिट नहीं बना सकते। लेकिन जापान के लोगों की बहुत ज्यादा रिलीज होती है। एंड आज से 60 साल पहले जब ये दोनों भिड़े थे दो जानवर उसके बाद जाकर सब पूरी दुनिया में पता चल गया था कि कर्स एनर्जी और कर्स स्प्रिट क्या होती है। तो उसके कारण उस वक्त तो बात को थोड़ा दबा दिया था। मतलब लोगों को ऐसा बोला था कि वो सिर्फ जापान तक रहती है बट पूरा सच नहीं बताया था। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब यूजी यही चीज बोलता है कि देख पूरी दुनिया में से कर्स स्पीड को हटाना नॉट अ पॉसिबल क्योंकि देख दुनिया में से बहुत सारे जने जिनके पास कर्स एनर्जी है और दुनिया में और हो सकता है कि जो कंट्री के बाहर भी कुछ गिने चुने लोग हो जिनके पास थोड़ी ज्यादा कर्स एनर्जी है जो चूजन वन होते हैं। एंड वो मतलब जो मारू उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। अपन यूजी वही बोल रहा है कि देख अपन एक काम करेंगे अपन पूरी दुनिया की कर्स स्पीड नहीं हटाएंगे। अपन जितनों की हो सके उतनों की हटा देंगे ठीक है सबकी नहीं हटाने वाले। तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब अपना जो यूजी उसको यही बोलता है कि देख अपने को नहीं पता कि अपने कर्स एनर्जी निकाल देंगे कंप्लीटली तो क्या होने वाला हो सकता है कि बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़े। एंड मतलब वो ये सब चीजें बोलता है। और हाँ वो अपने को बोलते हुए ऐसे मतलब तोजी और माकी दिखाए गए हैं और ये दोनों प्राइम के अंदर है ठीक है। मतलब दिखा देंगे यहाँ देखो एक मतलब परफेक्ट बॉडी कितने पावरफुल है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि ये बात चलती है यहाँ पे वो मतलब अपना मारू बोल देता है कि ठीक है मैं बहुत सारे जनों को इसमें निकाल दूंगा जो उसमें एलियंस एंड ह्यूमन दोनों इंक्लूड होंगे। इस मम्मी आगे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बट इन चीजों के ऊपर नहीं आते। अपन आते हैं कि देखो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे अपना जो मतलब मारो ये चीज पूछता है कि फ्यूचर के अंदर मतलब अगर कोई कर्स स्पीड आएगी तो क्या होगा। तो देखो यूजी बोलता है कि जैसे अभी बहुत जल्दी कर्स स्पीड बन जाती है वैसे फ्यूचर के अंदर नहीं बनेगी। और अगर मान ले बन भी आती है तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा वैसे मैं 300 साल तक जिंदा रहने वाला हूँ। और ये बोलता है कि देख फ्यूचर के अंदर मतलब अगर मान ले कर्स स्पीड बनेगी मेरे मरने के बावजूद भी तो वो मतलब बहुत लेट बनेगी बहुत ही ज्यादा लेट बनेगी मतलब 1 या 2 साल में मे भी एक आधी बन जाए। यहाँ पे अपना यूजी पूछता है कुछ सवाल अपने मारू से। सबसे पहला कि कालियंस एंड कर्स स्पीड के अंदर डिफरेंस क्या है। दूसरा कि तो ये कालियंस तुम्हारे पर अटैक क्यों नहीं करते। पूछता है कि यहाँ पे जितने भी लोग समन होते हैं वही समन होते हैं ना जो हारमोनी के लिए नेसेसरी हो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू है वो ये चीज को बोलता है कि देख सारे जो मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सारे इविल होते हैं ठीक है। यहाँ पे मतलब जो यूजी बोलता है देख सारे इविल नहीं होते कुछ को अच्छे भी होते हैं। यहाँ पे यूजी थोड़ा वो समझाता है मतलब अपने मारू को कि देख मेरे को दोस्त है जैसे एक उसके पहले सबसे पहले टेनियन का एग्जांपल लेता है। वो कहता है कि टेंगिन मतलब काफी साल मतलब 500 से साल के मतलब बाद एक उसकी बॉडी पूरी चेंज हो गई थी ठीक है तुम टेंगिन को जानते ही हो। एंड वो उसके भाई का भी एग्जांपल लेता है कि वो मेरा हाफ ब्रदर है वो आधा ह्यूमन एंड आधा कर्स स्पीड से बना हुआ है। यहाँ पे यूजी से पूछता है कि जितने भी कालियान से तुम्हारे पर अटैक क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे वो उसको बोलता है कि देख हमारी सोल के अंदर है हमारे सोल का कलर और जो कालियान की जो सोल का कलर है वो ऑलमोस्ट सेम मतलब एकदम सेम ही है ठीक है। एंड यहाँ पे जो डाउरा की स्पीशीज है उनका जो सोल का कलर है वो डिफरेंट है इसलिए कालियान उनके ऊपर अटैक करते हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज सेम अर्थ के ऊपर भी लागू होनी चाहिए
हो सकता है कि किसी का कलर उनके कलर से मैच करता हो इसलिए उनके ऊपर अटैक नहीं करते हो। मारू एक और चीज बोलता है कि यहाँ पे अर्थ में जितने भी कर्व स्प्लिट है इन सबका कलर सेम है बिल्कुल इनके कालियांस की तरह। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब इन ये जो चीज अपने को बताई ये चीज अपने को ऐसे नहीं बताई। तो इन लोगों का असल में ये मकसद है कि देखो जो मतलब जहां से जितनी भी सोल आती है मतलब जाती आती जो भी है यहाँ पे मरने के बाद या फिर जो मतलब जो बच्चे अच्छे आते हैं आगे की फ्यूचर जनरेशन है तो उस जगह को लोग थोड़ा चेंज कर देंगे। मतलब जो आगे की जनरेशन होगी वो क्या होगी वो मतलब काइंड ऑफ उन सबकी सोल का कलर मतलब सेम होगा तो मतलब कोई भी कालियांस उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। एंड ये जो सीन मतलब इतना ही था। अपन आते हैं डाबुरा वर्सेस मोरागा की फाइट के ऊपर। मींस अपन आते हैं एक विलेज के सीन के ऊपर जहां पर एक अपना डाबुरा आया हुआ है एक बुढ़िया के पास एंड वो बुढ़िया उससे ब्लैक रोब्स दे रही है एंड यहाँ पे वो बोल रही है कि ले जा डाबुरा। मतलब डाबुरा उसने नाम नहीं लिया उसने बोला टेक इट। यहाँ पे अपना जो मतलब मारू है ना वो यार मतलब थोड़ा सॉरी बोल रहा है डाबुरा को एंड डाबुरा पता है कहाँ है जहां पर अभी मारू और यूजी थे ये वहां पर है। तो मतलब क्या डाबुरा मारा गया? यहाँ पर डाबुरा मरा वरा नहीं है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना मारू है ना वो बोलता है कि सॉरी यार मैं तेरे को दूसरी बार इंटरफेयर कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है जब अपना डाबुरा डोला से लड़ रहा था तब मारू ही मतलब अटैक करने गया था डाबुरा के ऊपर एंड यहाँ पे फिर उसको मतलब वो उसने काइंड ऑफ उसको वहीं बुला लिया जहाँ पे लोग थे एंड उसने डाबुरा को उस जगह से निकाल दिया है। मतलब जब वो मोरा से लड़ रहा था तब उसने उसको वहां से यहाँ बुला लिया। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू है ना उसने काइंड ऑफ डाबरा को ब्लैक रोप दे दी एंड यहाँ पे मतलब मारू के पास थी नहीं मारू की टेक्निक है वो मतलब काइंड ऑफ पीस वाली टेक्निक है, ठीक है। मतलब उसने काइंड ऑफ उसकी टेक्निक की वजह से उसको ब्लैक रोप दी ताकि वो उसकी बहन को आजाद कर सके क्योंकि जो उसकी बहन थी वो क्या है थोड़ी सी मतलब कैद थी तुम्हें पता ही है तो उसको आजाद करने के लिए ब्लैक रोप सी लगेगी। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ब्लैक रोप लेने के बाद डाबुरा की बहन आ जाती है एंड वो बोलती है थैंक यू एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि भैया अब हम घर चल सकते हैं एंड मेरे को ख्याल है डाबुरा अब जाने वाला है। मेरे को लग रहा है कि डाबुरा उसके प्रॉपर प्लान पे आके रहेगा। डाबुरा फिर यहाँ से चली जाता है। डाबुरा काइंड ऑफ छोड़ नहीं रहा। डाबुरा का यही रूल था कि भाई तुम्हारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तुम्हें घर दिलाना। डाबुरा ने दोनों काम कर दिए। डाबुरा को अपनी बहन आजाद करनी थी उसने वो कर दी। बस वो अब कहीं जाएगा रहेगा मेरे ख्याल से उसके प्लान पे चल जाएगा वापस एंड मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो अब इतना स्ट्रॉन्ग तो बनी गया कि उन सबको एक साथ हरा दे। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अब यूजी और मारू के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मतलब यूजी बोल देता है कि अब तेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है एंड मारू बोलता है ठीक है मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे यूजी भी जाने लग जाता है एंड बोलता है चल बाय बाय एंड बोलता है कि अब सिर्फ तेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है आगे आके मैं संभाल लूंगा बट अभी के लिए तेरे ऊपर एंड मारू बोलता है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू मतलब यूजी को बाय बोलता है वो अपने हाथ को यू करता है। यहाँ पे एक व्हाइट कलर की एनर्जी फॉर्म होती है। यहाँ पे अपन मतलब 3 जनों को देखते हैं मैनेजर साहब वो अपनी लड़की मतलब क्या लड़की लड़का और उसका भाई। लड़की लड़का समझ जाऊंगा नाम याद नहीं है भूल गया मैं बहुत जल्दी से भूल जाता हूँ खड़ा होता। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब फिर मारू ये चीज चेक करता है। अपन देखते हैं कि वो मतलब अपने को थोड़ा अलग अलग पैनल दिखाए जाते हैं। मारू पता है सिटी के ऊपर है एंड वहां पे मारू को मैजिक परफॉर्म करने लगता है। ऊपर से पता है व्हाइट कलर के पार्टिकल गिर रहे हैं। वो बोल रहा है कि आई एम सॉरी ऑल कस्पिरेट बट बाय बाय अब तुम्हारा काम खत्म होने वाला है मतलब सबको मार डालेगा। अपन देखते हैं कि मारू का हाथ पकड़ा है 3 जनों ने। एक तो सुरुगी और ऊपर से यूका और ऊपर से मारू का भाई एक्स। मेरे को नाम याद आ गया बहुत बढ़िया। मींस मेरे ख्याल से काइंड ऑफ ये लोग जिंदा नहीं है एंड मेरे ख्याल से ये लोग जिंदा हैं। मेरे को कंफर्म नहीं होगी तो मोरा का समन हुआ है तो हो सकता है लड़की तो मरेगी कंफर्म है। और अपना मतलब मारू अपना सुरुगी भी शायद मे भी सुरुगी बच जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने कट लगा था। तो अपन देखते हैं कि मारू ये लोग सिर्फ उसकी इमेजिनेशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से मारू इमोशन फील कर रहा है एंड ये इमोशन फील करते हुए रोता है फिर एकदम से शांत होता है एंड इस चीज को इसका जो भी स्पेल था उसको परफॉर्म कर रहा है। आसमान से बहुत सारे व्हाइट कलर के कुछ गिरने लगते हैं और सॉरी ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब ये नीचे नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि जितनी भी कर्व स्पीड हो वो ऊपर जा रही हो एंड वो खत्म हो रही हो एंड मारू बोलता है आई नाउ कंप्लीटेड द रिचुअल ऑफ हार्मनी। मारू इन सारे कर्व स्पीड को जान से मार रहा है। इसका कंफर्मेशन मेरे को इसलिए पता है क्योंकि देखो मारू की आंख से खून आ रहा है। अगर वो कर्व स्पीड को और प्लैनेट के ऊपर भेज रहा था तो बात अलग थी। मतलब इन सबको खत्म कर रहा है। इस अपन चैप्टर के ऊपर आते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मारू जिसने जिसने वाला ये सब स्पेल किया था। अपन देखते हैं कि जितनी भी कर्व स्पीड थी सारी मर रही है। और तो और अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपने को थोड़े बंदे भी दिखाए जाते हैं एंड हाँ यहाँ पे एक और चीज मे भी हो सकता है कि कोई जिंदा बच जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो यूका है ना वो तो मरेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो मोहरा का समन किया है उसको मार सकते हो क्योंकि इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता को जिंदा बच जाए। कंफर्मेशन नहीं जिंदा बचेगी कि नहीं। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपने को थोड़ा टोक्यो का वाइडर व्यू दिखाया जाता है। अपन देखते हैं कि मारू का भाई एक्स ये सारी चीजें देख रहा है। मतलब वो काइंड ऑफ कह सकते हो सोल है वो खुद नहीं है वहां पर। मेरे से एक मिस्टेक हो गई जरा ध्यान से देखा मैंने इसका बैकग्राउंड तो उसके बैकग्राउंड में जो अपना एक्स है ना वो हॉस्पिटल के अंदर है मतलब पीछे कुछ है तो मतलब ये उसकी सोल नहीं है। सोल होती तो आसमान में होती तो मेरे ख्याल से ये हॉस्पिटल के अंदर है एंड ये हील हो गया। मेरे ख्याल से मारू ने जो वो जब बनाया था ना गोला
तो उसके कारण इसने सबको हील कर दिया। तो इसका मतलब कि जितने मर रहे थे सब जिंदा हो गए, इसका मतलब यूका भी जिंदा हो गई होगी। यहाँ पर मैं सबको देखते हैं, सबसे पहले अपन एलियंस के ऊपर आते हैं। वो लोग भी ऐसे चीज देख रहे हैं, स्पेस से अपन देख रहे हैं वो लोग, एंड वो औरतें एंड बाकी जिनका मैनेजर जो भी था ये सब भी देख रहे हैं। अपन देखते हैं, अपन थोड़ा अर्थ के ऊपर आते हैं, ह्यूमंस में वो देखते हैं। अपन इस लड़की को देखते हैं, एंड ये लड़की भी मतलब वो चीज बोलती है कि देखो मारून सारे एलियंस को मार तो रहा है, बट ये पीसफुली मार रहा है। मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ जन्नत वाली मौत मिल रही है, इन्हें अच्छा लग रहा है मरते हुए, कोई बुरा नहीं लग रहा है। तो अपन आते हैं यूजी तदोरी पे। यूजी मतलब आराम से चलता हुआ जा रहा था, एंड यूजी बोलता है कि चलो बंदे ने कुछ तो काम कर दिया और बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले यही चीज तो बहुत गलत है। अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन थोड़ा मोहरा के ऊपर आते हैं। व्हील घूमता है, व्हील गिर जाता है, एंड यहाँ पे यूका जाग जाती है। सबसे पहली बात भाई, मैंने जितनी भी जुत्सु कासन पढ़ी है ना, मैंने यही सुना है कि जब भी कोई बंदा मोहरा को समन करता है, अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, मोहरा उसके यूजर को मारता है, फिर वो सामने वाले को मारता है। एंड हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ भाई, अबे यू भाई, भाई देखो अपना क्या बोलते हैं, तोची फुशी करो, वो भी साला मरा नहीं। मैं सॉरी, मेगुमी फुशी करो, वो भी साला मरा नहीं। और साला युगा ये भी मरी नहीं। मतलब जो मोहरा को समन करता है मरता ही नहीं है, काइंड ऑफ एक्चुअली में मर जाता है, बट वो काइंड ऑफ कह सकते हो जैसे अपने फुशी को तो खैर सुकुना ने हील कर दिया था, एंड ये उसको अपने उसने हील कर दिया मारू ने। यहाँ पे अपन देखते हैं कि असल में फाइट रुकी कैसे। तो देखो यहाँ पे मतलब मारू ने मोहरा मतलब जो डाबूरा है उसको बीच फाइट में से उठा लिया था। तो देखो बीच फाइट में से उठा लिया था, एंड जो रिचुअल था उसमें वो रिचुअल इनकम्प्लीट रह गया। तो मतलब कह सकते हो उसको हटाना था, वो हट गया डाबूरा। एंड यहाँ पे मोहरागा ने बोला कि कोई लड़ने के लिए ही नहीं, तो मैं चली जाता हूँ। तो मतलब मोहरागा चली गया, एंड यहाँ पे जो मतलब अपनी यूका है वो ठीक हो गई। एंड यहाँ पे अपने मारू ने यूका का ब्रेन ट्यूमर भी ठीक कर दिया। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मारू के पास आता है, मतलब मारू सॉरी अपने सुरुगी के पास आता है यूका का फोन। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि मारू उसके पास आया, वो बोलता है सुरुगी का फोन है, बोलता है हाँ। एंड यहाँ पे मारू अपने उसको उठाता है, बोलता है कि चल थोड़ा चाय पी कर आते हैं, भाईचारा ऑन टॉप। यहाँ पे बनाते हैं डाबुरा के ऊपर। देखो मारू ने उसको यहाँ पहुंचा दिया था, उसने बोल दिया था कि मेरा काम हो चुका था, तो मेरे को मेरे प्लान के ऊपर आप ही भेज दे। डाबुरा उसके प्लान के ऊपर जाता है, वो जाता है उसके बॉस के सामने, मतलब जो उनका किंग था। एंड देखो उसका किंग और तो लिपटा हुआ है लिटरली में, मतलब बस पड़ी हुई है बाजू में। अपन देखते हैं कि यहाँ पर उनके साथ मजे ले रहा है, और फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर डावरा आ जाता है, ना डर जाता है। भाई मेरे को लगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा, डावरा से भिड़ेगा, बट नहीं, ये कम बहुत वीक है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब थोड़ा डर जाता है डावरा, तो यहाँ पर तेरी बहन मारी जाएगी। इसकी बहन कपड़ा हटाती है, और भाई साहब मेरा दिल आ गया। कुछ भी बोलो, भले डावरस के बाद में वो पीटने वाला है, बट ब्यूटीफुल तो है तेरी बहन। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि डावरा उसके सामने था। डावरा मतलब वो जो लड़की बोलती है कि हाँ मेरे को मार, एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो समझ जाता है बुड्ढा कि भाई इसके ऊपर जो कर्स लगाया था टूट चुका है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे बहुत उसका जो मतलब राजा किंग मतलब किंगडम था, उसके ऊपर जहाँ महल था प्रॉपर रह रहा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पहले स्टार चमकते ब्लास्ट बहुत टुकड़ों में टूट जाता है। अपन देखते हैं कि नीचे बहुत सारे बंदे खड़े थे उनके मतलब उसके स्पीशीज के। अपन देखते हैं कि यहाँ पर डाबरा आता है, एंड डाबरा कहता है कैप्टन मर गया, मतलब ऐसे तो बोलता नहीं, मजाक कर रहा हूँ। डाबरा बोलता है कि ये लो तुम्हारे कैप्टन का सर। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि उसने उसकी गर्दन ही काट दी। अपन देखते हैं कि अब सब जन डर जाते हैं। यहाँ पे डाबरा बोलता है आई एम योर न्यू किंग। किंग मान लिया क्योंकि किंग ही बनेगा। और हाँ एक और चीज, यहाँ पे पता नहीं कोई तो खड़ा हुआ है, मतलब देखो बीच में कोई खड़ा है, एंड इसके आजू बाजू में दो लड़कियां हैं। मुझे एडिट करते टाइम याद आया, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, एंड यहाँ पे जो बीच में लड़की खड़ी है डाबरा की बहन है, एंड इसके आसपास जो दो लड़कियां हैं ये असल में वो लड़कियां हैं जो उस मतलब किंग से लिपटी हुई थी। तो डाबरा जब इस चीज़ को ब्लास्ट करा तब ये लोग नीचे आ गए थे, फिर डाबरा इनको नीचे छोड़ गया था। देखो हम इस तरफ अपन देखते हैं कि यहाँ पे जितने बंदे सब झुक जाते हैं, एंड डाबरा थोड़ा आसमान आसमान में देखता है, उनसे के बारे में सोचता है। यहाँ पे अपना डाबरा बोलता है कि देखो अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई डोला के लिए अपन एक केव बिल्ड करेंगे, मतलब उसकी जैसे जो कोई मर जाता है तो उसके लिए मतलब प्रॉपर बिल्ड करते हैं ना, यहाँ पे इसकी डेड बॉडी है, एंड प्रे करते हैं इसके लिए, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह। एंड यहाँ पे उसका बोलता है कि उसके बाद अपने हाँ उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो लिटरली बोलता है देखो मेरे को ज्यादा कुछ पता तो है नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स नहीं बोलता वो बोलता है कि देखो मेरे को नहीं पता कि क्या कैसे मैनेज करते हैं, तो तुम्हें जो करना है कर लो, जो तुम्हें सही लगे कर लेना, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरे को कोई इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। यहाँ पर बनाते हैं टोपी के ऊपर। यहाँ पे इनकी स्पेसशिप थी वो क्रैश कर चुकी है, तो देखो माउन ने कर्स एनर्जी यूज करी, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो स्पेसशिप थी उसकी भी खत्म हो गई होगी, या फिर उसकी ही लेकर यूज कर ली होगी ताकि एनर्जी को ज्यादा लगाना ना पड़े। उसके बाद अपन आते हैं कि देखो फिर अपन स्पेसशिप के अंदर ही आते हैं। अपन देखते हैं कि ये लोग इधर ही खड़े हैं काइंड ऑफ कोर्ट की तरह, कि सामने कोई किंग बैठा हुआ तो नहीं है इनका,
बट आसपास काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये लोग बीच के अंदर है, मतलब मारू और एक्स दोनों बीच के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाँ भाई हमने असल में करा क्या है, तुम सबके अंदर से कर्स एनर्जी अभी के लिए नहीं जाएगी, बट आगे वाली जनरेशन को दिक्कत होगी। तो देखो अमित, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू उन सबको समझाता है कि भाई असल में कालियांस वाला सिस्टम क्या है। तो देखो वो यही बोलता है कि देखो जो फ्यूचर की जनरेशन होगी, अभी तो हमने जितने भी कालियांस को खत्म कर दिया है, एंड यहाँ पे बोलता है कि जो फ्यूचर की जनरेशन होगी वो असल में कह सकते हो कि उन सबकी जो सोल का कलर है चेंज होगा। एंड हाँ वो ये भी बताता है कि कालियांस ने क्यों नहीं मारते थे, सोल की वजह से। एंड सिर्फ सबका ही नहीं, जितने भी ह्यूमन है, जितने भी कालियांस हैं, सबकी सोल का कलर डिफरेंट होगा। तो कह सकते हो कि कालियांस भी एक शायद तक एक दूसरे को मारे। अपन आते हैं, अब देखो यहाँ पे सजन इनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन अपन आते हैं एक एलियन के ऊपर। एक एलियन मतलब देखो ये स्टार्टिंग में अपने इसको सीरीज की स्टार्टिंग में भी देखा था, ये काफी चिल्ला था, यूजी ने इसे ब्लैक फ्लैश मारा था, बड़े जिंदा था। वो मुक्का खाने के बाद ना ये सुधर गया है, बहुत बढ़िया सुधर गया लिटरली में। यहाँ पे सबको चुप कराता है, बोलता है कि तुम मेरे को अपनी बात कंप्लीट करो। एंड यहाँ पे मारू बोलता है कि देख पहले मैंने सोचा कि अपन इनमें कालियांस को मार देता हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं मैं उन्हें नहीं मारता हूँ, पहले तुमसे पूछ लेते ताकि अपन उन्हें खत्म कर दें। यहाँ पे बोलता है कि देखो कालियांस को अपन खत्म कर दें, क्योंकि अगर अपनी फ्यूचर की जनरेशन होगी, अगर कालियांस उन्हें ही मारेंगे तो दिक्कत आएगी। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई कालियांस खत्म हो गया, लेकिन नहीं, कालियांस खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनकी स्पेसशिप में 52 कालियांस हैं। अब इनकी डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन अपन आते हैं यूजी तदोरी के ऊपर, जो पता नहीं कहाँ है, बट जहां तक मेरे को बैकग्राउंड देख के लग रहा है यहाँ पे ना बहुत सारी कर्स पिट है, और मे भी हो सकता है कि गोजो के क्लैन से कुछ रिलेशन हो, क्योंकि गोजो का क्लैन ही ऐसा क्लैन है जहां पर बहुत सारी मतलब कर्स टूल्स और ये सब रखते हैं। हाँ बच्चे ने जो देखा उनको पता है। एंड यहाँ पे देखो मैं कंफर्म, मैं हाँ ये उनका ही है, क्योंकि देखो गोजो के क्लैन ने कहा था कि भाई ये जो चीज होगी हमारी होगी, तो मतलब जो क्योंकि उन लोगों ने रिंग भी ले ली थी, तो उसके मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, 100% चांसेस होंगे, मतलब है ही कि ये उनका ही हो सकता है। मतलब मैं कंफर्म नहीं होता, कोई मेंशन नहीं है। अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी को ढूंढ रहा था, अपन देखते हैं यहाँ पे यूजी को मिलता है पांडा, एंड ये जिंदा है। एंड यहाँ पे यूजी को वो बोलता है, ओ यूजी बड़े टाइम बाद दिखा। एंड भाई पांडा जिंदा है, एंड वो इतने टाइम बाद मतलब बोल रहा है, बोलना चलो फिर भी ठीक है, बट वो बोर नहीं हो रहा क्या यहाँ पे? मतलब अगर मैं ऐसी जगह पर हूँ तो मैं बोर हो जाऊं, मैं तो दुनिया उनिया घूमू आराम से। तो मैं जे के मॉड्यूलर चैप्टर 25 के अंदर तुम्हारा स्वागत है। डे 3 ऑफ शूटिंग जे के। हाँ मैं 3 दिन से शूट कर रहा हूँ, काफी लंबे चैप्टर हो गए, एडिट तो मुझे करना है, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, वीडियो आ जाएगी। और देखो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, तो थोड़ी सी लंबी उसकी इस चैप्टर की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा एक्सप्लेन कर दूं कि देखो एंड में काफी अच्छी चीज सेटल हुई है, और चैप्टर का एंड परफेक्टली हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से। तो मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत तगड़े तरीके से हो गया, बट बहुत अच्छा हुआ है एंड। तो तुम देखना क्या क्या हुआ है। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं यूजी को, जो पिछले चैप्टर के अंदर पांडा को यहाँ पे लेना आया था। हाँ यहाँ पे कोई कर्स टूल ढूंढने नहीं आया था, यहाँ पे पांडा को ही लेना आया था। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना यूजी मतलब पांडा को लेके चले जाता है, और पांडा को इस तरीके से पकड़ता है। पांडा का फेस इधर है, मतलब कुछ इस तरीके से, वो इस तरीके से पांडा को पकड़ रहा है। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जाता है इसके पास से, नोबारा के पास। एंड ये लोग कई कैफे में है, शायद कंफर्म नहीं है, देख के तो लग रहा है कैफे ही है। एंड हाँ यहाँ पे फिर ये लोग उसी चीज के मतलब यूजी बोलता है हेलो, एंड यहाँ पे नोबारा बोलती है कि तू इतने सालों बाद मिलने आया मेरे से, और तू मेरे को बस आते से क्या बोल रहा है हेलो। देखो मैं यहाँ पे अपन डायरेक्ट थोड़ा कालियान से इनके ऊपर आते हैं, जहाँ पे अपने एजेंट से ये लोग समय ये बात कर रहे हैं कि अपने को कालियंस को मारना चाहिए कि नहीं। तो देखो इन लोगों ने एक थोड़ा अच्छा भी बुरा भी डिसीजन लिया है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम मतलब कालियंस को नहीं मारेंगे, उन्हें मतलब हमें छोड़ नहीं देंगे, हम उन्हें रखेंगे एंड उनकी परवाह वाले पाले लेंगे। एंड वो यही बोलते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा। एंड देखो इनका डिसीजन थोड़ा सा गलत जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के मतलब जो बंदे हो तो मरेंगे ही। लेकिन देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना मार देंगे आगे आकर, अगर मान लो इनके बच्चे के ऊपर अटैक होता है तो ये लोग मार देंगे कालियंस को, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि हाँ पे मतलब जितने भी मतलब एलियंस ना ये सब बातें मान लेते हैं कि चलो ये सब करेंगे, और ये जो बाकी सारी पास्ट की थी। एंड यहाँ पे एक एलियन बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को मारने नहीं दूंगा इन कालियंस को। तो वो यही बात है कि मतलब जो आगे बच्चे होंगे वो कालियंस पर अटैक नहीं करेंगे, इस बात का मैं मतलब अटैक करेंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में बहुत आगे नहीं गए, ये जो था शायद पास्ट की बातें थी, अपने प्रेजेंट के अंदर आते हैं। और ये जो अपना मारू है, ये मारू शुरू इधर है, मतलब मारू शुरू एक सारे जने इधर, ये सब मतलब मारू इन दोनों को बता, यूका एंड सुरुगी को बता रहा है कि भाई ये सब उधर हुआ था। एंड यूका सुरुगी सुन के काफी खुश हो रही है, अच्छा है तुम लोग उन्हें नहीं मार रहे हो, तुम लोग उनकी परवाह कर रहे हो। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो मारू है ना, ये बोलता है कि अगर मान लो मैं सारे कालियंस को मार देता तो मेरे जो एलियन वाले ना वो मेरे को अगर मौत की सजा भी देते तो मैं ले लेता, क्योंकि देखो अगर ये इसने बहुत सारे जनों को मार देता है ना, अगर मान लो कालियंस को छोड़ भी दिया, अगर उन्होंने नहीं मतलब उन्हें छोड़ के भी बाकी जिसने बाकी जो उनको मारा है, जितने भी मतलब क्या बोलते हैं क्रिएचर्स उनको मारा है,
तो उसके बाद भी एलियंस को अगर सजा देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। एंड यार बस उनके वो लोग थोड़ा खुश होते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो माफ कर दिया। अब ये लोग घर जाते हैं, यहाँ पे इनकी मम्मी इन्हें बहुत चिल्लाती है। तो देखो हम यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनकी मम्मी ने यही बोलते हैं, सबसे पहले युका को बोलती है कि ये तू साली उधर गई, तू एलियन से भिड़ गई मेरे से बिना पूछे, तेरे को कुछ था, तू को बीमारी तूने वो भी ठीक से बताई नहीं मेरे को। एंड वही सारी उनको बोलती है। उसके बाद अपना सूर्य भी उनको बोलने जा रहा होता है, बट वो उसको भी सुना देती है कि तू मतलब तू साले एक प्राइवेट फाइट के अंदर एलियन से लड़ रहा था, ऊपर से तू टोक्यो गया, वहां पे आके तूने इतनी गंदी तरीके से फाइट करी। एंड वो ये सारी बातें इन्हें सुनाती है। यहाँ मतलब इसकी मम्मी ने थोड़ा समझा तो दिया, मतलब सुना दिया, समझा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा समझा दिया कि चिंता मत करो, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसकी मम्मी जा रही होती है, लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम जैसे बच्चों को जन्म दिया। एंड भाई प्राउड ऑफ मोमेंट। यहाँ पे इनकी मदर बोलती है कि देखो मैं अकेले तुम्हें प्राउड नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी मतलब मदर एंड लॉ, फादर इन लॉ, मतलब दादा दादी, बाकी जो जितने भी जन है, एंड इंक्लूडिंग दिस, मतलब बोला किसी को रेफर कर रही है कि हाँ वो भी प्राउड कर रहा होगा। अब वो देखो यहाँ पे अपने को करेक्टली हाँ मेंशन तो है नहीं किसके ऊपर प्राउड कर रहा है, तो वो प्राउड कर रहा है उसके फादर, मतलब वो बोल रही है कि तुम्हारे फादर तुम्हारा प्राउड कर रहे होंगे, क्योंकि देखो सिर्फ एक वही बंदा है जो इनको छोड़ के चली गया था। तो यहाँ पे अपन इनके ऊपर तो खैर बात उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अपन आते हैं यूजी के ऊपर। एंड यहाँ पे यूजी से मिलता है, यहाँ पे नोवारा उसको वैसा बोलते हैं कि 2-3 टाइम बाद आया। एंड यहाँ पे यूजी इसको बताता है कि उसका इधर ना आने का रीजन क्या था, मतलब इतने टाइम से वो आया क्यों नहीं था। तो देखो यूजी ने कहा कि देखो इमोर्टल हो चुका है, मतलब वो बहुत लंबा जी रहा है। और वो ये भी कहता है कि देख मैं काइंड ऑफ डर रहा था मेरे दोस्तों से मिलने से, क्योंकि देखो मैं इमोर्टल हूँ, मैं मर नहीं सकता, बट मेरे दोस्त तुम तो मर सकते हैं ना। तो वो अगर देखो यूजी ने उसको थोड़ा अलग वे में बोला, मैं तो थोड़ा अलग वे में बोल रहा हूँ। तो यूजी मतलब सिंपल ये बोल रहा है कि देखो अगर मान लो वो इमोर्टल है तो उसके दोस्त अगर उसके सामने मरेंगे तो भाई उसको कितना बुरा लगेगा। एंड मतलब अगर वो उनसे दूरी बना के रखेगा तो हाँ, अगर वो दूरी बना लेगा थोड़ा उसके अंदर फीलिंग कम हो जाएगी उनके लिए। वो तो खैर कम होती है, हमेशा नहीं होती, मतलब बढ़ जाती है ज्यादातर, बट वो ये सोचता है कि उसके लिए फीलिंग कम हो जाएगी। एंड उसके दोस्त अगर मर भी जाते हैं तो उसको उतना हर्ट नहीं होगा, उतना अकेला फील नहीं करेगा वो। देखो मैं यहाँ पे नोबारा बोलती है तो मैं क्या करूं, मतलब जो नोबारा है उसको इसका ये वाला रीजन उतना बढ़िया नहीं लगा। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अब यूजी मतलब अपने फेस से हुडी को उतार देता है। उसके अंदर देखते हैं अपन यूजी का चेहरा, हाँ मतलब उसके चेहरे पे थोड़े बहुत स्कार हैं, लेकिन वो सुकुना की फाइट की वजह से ही आया है, मतलब उस सुकुना ने दिए उसे बीच फाइट में बहुत सारे पार्ट्स के अंदर आए हैं, वो स्कार हील ही नहीं हुए कम्प्लीटली। वैसे तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट एक गलती हो गई। मैंने यहाँ पर मतलब लास्ट के अंदर बोला कि यूजी ने अपना फेस से वो मार्क्स अभी हटाया है। यूजी ने पहले ही हटा दिया था, बट मेरा थोड़ा ध्यान उसके ऊपर गया नहीं, मैंने को बीच में याद आ गया तो मैंने बीच में बोल दिया, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब जो यूजी है ना वो ये सब बोलता है कि देख मैंने गलती तो करी, मतलब वो बोलता है कि मेरे को काफी टाइम पहले मर जाना चाहिए था, बट मैंने तुम लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रख ली ना, वो वाली चीज अच्छी नहीं लगी मेरे को। एंड यहाँ पे यूजी बोलता है कि देखो मेरी मिस्टेक थी, अगर मैं दूरी बना के नहीं रखता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। और वो यही बोलता है कि मैं काट बहुत टाइम पहले मर जाता, मतलब नहीं मरता तो भाई इधर प्रेजेंट में इतना सब नहीं हो पाता, शायद तेरी वजह से इतना सब हुआ है। तो इस काइंड ऑफ यूजी ने अपना काम ठीक से नहीं करा। यूजी ये बोलता है कि यार मेरे पास पावर थी तो मेरे को कर्स स्पीड को मार देना चाहिए था काफी सारी पहले से, बट यूजी नहीं मार पाया, मतलब वो काइंड ऑफ चाह ही नहीं रहा था उन्हें मारना, उतना ध्यान नहीं दे रहा था। एंड यहाँ पे उसके दादा की भी अपने को एक इमेज दिखाई जाती है, यहाँ पे उसके दादा बोल रहे हैं कि तू सबकी मदद करियो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे यूजी बोलता है कि देख मेरे को तेरी मदद चाहिए। एंड यहाँ पे नोबारा कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी, तो ठीक है बोल। एंड यहाँ पे फिर जब यूजी अपनी बात खत्म करता है तो वो स्माइल करके बोलते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगी। एंड यहाँ पे उसके बाद पांडा बोलता है कि लगता है तो मेरी जरूरत है नहीं, क्योंकि यूजी मेरे को यहाँ पे लेकर आया था ताकि जो सिचुएशन मतलब ये जो बात कर रहे हैं सिचुएशन है वो थोड़ी ऑकवर्ड ना हो जाए, बट तुम लोग तो एकदम बढ़िया दोस्ती की तरफ से बात कर रहे हो यार, मतलब देखो फिर उसका नोवारा बोलती भी है कि तू बोल भी सकता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे यूजी से थोड़ी मदद मांगता है कि मेरे को तेरी मेरी और टोडो, हाँ अपना टोडो भाई जिंदा है, इनकी मदद चाहिए। तो ये बताता है कि देख फ्यूचर जनरेशन मतलब जितने भी रहेंगे कोई सोर्सर नहीं रहेगा, कर्स एंजिन नहीं रहेगी, लेकिन एक चीज बोलता है कि देख आगे दिक्कत ये क्रिएट होगी कि मतलब हो सकता है कि कोई बंदा हेवली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के साथ आ जाए, तो मतलब वही दिक्कत है। एंड यहाँ पे बोलता है कि अपने को टोडो की इसलिए जरूरत है क्योंकि टोडो क्या अगर मान ले कभी कर्स स्पिरिट आ गई तो अपन वहां टेलीपोर्ट करके वहां पहुंच सकते हैं। एंड भाई आगे यूजी जो बोलता है ना वो बहुत मतलब अभी नहीं, थोड़ा सा और आगे यूजी को काइंड ऑफ बदलना चाहता है। फिर यहाँ पे अपना मतलब यूजी यही बोलता है कि देख अपन मतलब जो आगे जनरेशन के अंदर कोई भी बहुत पावरफुल पैदा होगा जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होगी, कर्स एजेंसी जैसे तोजी था वैसी ताकत होगी, तो वो ये बोल रहा है कि देख अब तक मतलब अपने को ऐसे ही बंदे चाहिए। एंड यहाँ पे ये बोलता है कि अपने को इनकी रूट ढूंढनी पड़ेगी कि मतलब असल में किस टाइप का प्रोसेस रहता है, क्या होता है, सब पता करना पड़ेगा।
थोड़ा लंबा टाइम जाएगा पर पता करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अब तक अपन ने सिर्फ 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जनों को ही देखा है, तोजी, माकी एंड अपना वही सुरुगी। इन तीन जनों के अलावा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, नॉट दैट गोजो टाइप, मतलब ताकतवर था बॉडी से एंड बहुत ज्यादा ताकतवर था। यहाँ पे यूजी सिर्फ यही बोलता है कि देखो जितने भी कर्स टूल्स आते हैं ना, तो मतलब जो कर्स स्पीड तो रहेगी नहीं आगे, अगर मतलब अगर मान लो आ जाती है तो इन मतलब फ्यूचर जनरेशन को सिखाना मतलब सिखाता आना चाहिए, उनको सिखा दो कि किस टाइप से यूज करना है इन टूल्स को, एंड वो थोड़ा टूल्स को यूज करना सिखाएंगे आगे आकर कि इन टूल्स के अंदर कर्स एनर्जी है तो तुम इनको यूज कर सकते हो अगेंस्ट कर्स स्पिरिट, अगर वो फ्यूचर में आती है तो। अगर कोई बहुत पावरफुल आती है तो ही, वरना ऐसे कोई नॉर्मल आती है तो मे बी बम गोले से खत्म हो जाए, पता नहीं। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो यूजी है ना, वो ये चाहता है कि देखो वो एक कर्स टूल बन जाए। देखो गोजो को भी कर्स टूल की तरह यूज करते थे, बट वो वाली बात अलग थी। अपन इसके ऊपर आते हैं कि इसको कर्स टूल बनना क्यों है। तो ये बताता है कि देखो जैसे याले एलियन अभी आए हैं, तो याले एलियन अपने लिए खतरा नहीं है, बट हो सकता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में दूसरे टाइप के स्पीशीज हो एंड वो एलियन यहाँ पर आए, एंड क्या पता वो एलियन इतने पावरफुल हो कि इनको हरा दे एंड अपने को भी हरा दे। अपने पास कर्स एनर्जी है नहीं तो दोनों जनों को दिक्कत होगी। एंड यहाँ पे वो यही बोलता है कि अगर मान लो फ्यूचर के अंदर, चलो लड़ाई वाली बात तो खैर अलग है, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर सारी रिसोर्सेज खत्म हो गई, किसी चीज की जरूरत पड़ी, मान लो कुछ ऐसी चीज आ गई जिसको हराने इनसे हराते नहीं बन रहा, तो बहुत पावरफुल कर्स स्पिरिट आ गई, या फिर कुछ भूखमरी पड़ी, या फिर कर्स एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड, तो यूजी एक टूल बनेगा काइंड ऑफ सुकुना की तरह। सुकुना की फिंगर खाकर सुकुना आ गया था, एंड हाँ सुकुना एक बुरा बंदा था, पर यूजी बुरा नहीं बनेगा। यूजी ये चाहता है कि उसको भी एक कर्स टूल के अंदर बदल दो ताकि फ्यूचर के अंदर उसका यूज कर पाए ये लोग। यहाँ पे अपन यार जैसे बोल सकते हैं कि यूजी बुरा तो नहीं बनेगा आगे आकर। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यूजी मतलब काइंड ऑफ सुकुना की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फिर अपन यूजी बोलता है कि देख फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। नोबारा बोलती है कि देख कोई भी बंदा तेरी तरह कांडी तो नहीं है कि वो तेरे मतलब जब तूने सुकुना की फिंगर खाई थी तेरी वैसे ही तेरी फिंगर भी खाए। एंड देखो यूजी को कोई गॉड गिफ्टेड पावर नहीं मिली थी, ठीक है। यूजी को काइंड ऑफ पैदा किया था केंजाकू ने, उसकी माँ की बॉडी ले ली थी एंड उसके बाप साथ करके उसको पैदा करा था, ठीक है। तभी वो सुकुना की वो पावर्स को होल्ड कर पा रहा था। एंड बाकी जहाँ पे फुशिकुरो की बात हो तो अलग ही बंदे का बाप, मतलब उसका बाप तो अलग ही तोप था। बाकी इन चीजों पर बात नहीं करनी। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो यूजी यही बोलता है कि देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे नोबारा बोलते हैं कि चल ये सब तो ठीक है, लेकिन तू बनेगा कैसे, क्या प्रोसेस अपने को थोड़ा पता है। एंड यहाँ पे यूजी बोलता है कि अपने को वही तो पता करना है। तो देखो मिस अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपने मैनेजर साहब एंड एलियन लोगों के क्या बोलता है सरदार, एलियन लोगों के सरदार जो मैनेजर है, दो मैनेजर अपने खेल रहे थे। मैंने मैनेजर ऐसे ही बुलाता हूँ काइंड ऑफ, उसका नाम याद रहता नहीं। और ये एलियन का तुम देख सकते हो पतला वाला सर वाला बंदा, तो ये लोग कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पे अपने मैनेजर साहब यही बोलते हैं उस बंदे को कि देख फ्यूचर के अंदर ना जो मतलब स्पीशीज होगी वो मतलब क्या कर्स एनर्जी पैदा नहीं होगी। एंड वो यही बोलता है कि देख यार बात किसी को बतानी तो नहीं है, मतलब यार जब बता सकते हैं कि जितनी भी कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है, बट यार बात नहीं बतानी है कि आगे की जनरेशन के अंदर ये नहीं होगा, मतलब बाहर जानी नहीं चाहिए बात, ये सिर्फ अपने बीच में रहनी चाहिए। यहाँ पर अब याला बंदा ये क्यों कर रहा है अपने को कुछ पता है, ऐसा रीजन तो नहीं दिया, पर जहां तक मेरे को लगता है तो हो सकता है कि अगर एल्बर्ट बाहर जाती है तो जो लोग मतलब अभी बंदे हैं वो लोग सोचेंगे कि हमारे जो आगे की जनरेशन है तो उनके पास कर्स एनर्जी नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि वो कुछ कांड करे, मतलब हो सकता है कि वो उनके अंदर कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करे, कुछ ना कुछ करके उनके अंदर डला दें, तो वही दिक्कतें क्रिएट ना हो कि कोई कांड करके आपने से कर्स स्पिरिट को बुला लिया, तो वो सारी दिक्कतें अभी क्रिएट ना हो। इसलिए मेरे ख्याल से लोग अभी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर की जनरेशन आ जाएगी तब ये लोग बताएंगे हाँ भाई पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं मैनेजर भाई साहब ये भी बोलते हैं कि देखो जो मतलब धीरे के आगे जो जनरेशन होगी ये भी देखिए सोर्सेस कम होते आ रहे हैं, कर्स है जी अब मतलब कर्स स्पिरिट अब बन ही नहीं रही है। एंड यहाँ पे उनको ऐसा लगे कि एलियंस की वजह से सब हो रहा है, क्योंकि एलियन जब से अर्थ पे आए तब सारे सोर्सेस कम हो गए हैं, तो काइंड ऑफ लड़ाई वड़ाई ना हो, इसलिए उनको ऐसा ना लगे। ये सब बोलता है, वो ये बोल रहा है कि ये बात है अपने बीच में रखना। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास्ट का सीन, जहाँ पे यूजी सबको बोल देता है कि कोई भी दिक्कत हो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देना, कि हाँ भाई जितने भी सारे कांड हुए यूजी ने करवाए, एलियंस का भी यूजी ने, मतलब एलियन उसने मार उनको बोल दिया कि अगर कोई हो तो बोल देना कि यूजी के समय कर रहा था, यूजी का प्रेशर था। एंड यूजी इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो जो मतलब जो जितने बंदे होंगे जो इनके ऊपर ब्लेम करेंगे तुम्हारे साथ सब हो गया, तो यूजी इसलिए बोल रहा है कि मेरे ऊपर बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई देखो ये लोग यूजी कुछ कर भी नहीं सकते, यूजी एक मुक्का मारेगा ये खत्म। यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपन थोड़ा एक सीन पे आते हैं जहाँ पे रिपोर्टर बोलती है कि 69 ईयर्स पहले भी कुछ ऐसा हुआ था। एंड यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पर मतलब देखो मैं यहाँ पे अपन एक रिपोर्टर के ऊपर आते हैं जो बोलती है कि 69 ईयर्स पहले भी सेम हुआ था। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदे ने
मतलब डाबुरा वर्सेस मोरागा की जो फाइट है उसको लाइव कर दिया है एंड वो वहां डिलीट हो रही है, अपलोड हो रही है। एंड ये किसने करा है अपने को नहीं पता, अपने को आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे अपन फिर देखते हैं कि यहाँ पे मतलब वो जो रिपोर्टर है यही बोलता है कि ये एलियन उसी बंदे से लड़ रहा है जो मतलब गो जो सातोर से लड़ा था, एंड ये एलियन मतलब जो मोरागा है वो अभी की वैसा का वैसा ही है। अपन देखते हैं कि तीन आंख मतलब 3 आंख वाले एलियन इससे लड़ रहा है एंड वो क्यों लड़ रहा है, बिकॉज ऑफ जस्टिस। एंड इसको ये लोग बोलते क्या है, एलियन ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये लोग ये जस्टिस के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे मतलब जो ये जो वीडियो किसने मतलब लाइव करी है वो असल में है उई उई, ठीक है। जिन लोगों को उई के बारे में नहीं पता तो तुम्हें मेमे के बारे में पता होगा, जिन लोगों को मेमे के बारे में नहीं पता मैं बैठा हूँ। तो देखो जो मेमे है असल में जुरुत्सु काइसेन है एंड यहाँ पर मतलब उसका छोटा भाई है ये उई उई। एंड मेमे ने क्या बोलते हैं गोजो एंड सुकुना की शायद फाइट को लाइव करा था, शायद वो कंफर्म नहीं है। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे उई उई ने उसकी मतलब उसकी बहन की पावर्स का यूज करके इस फाइट को लाइव करा है एंड शायद पैसे भी छापे हैं। यहाँ पे अपने मैनेजर साहब के ऊपर आते हैं जो कैच कैच खेल देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जन है, मतलब यूका मारू सुरुगी एक जितने भी थे सब है। एंड यहाँ पे अपने मैनेजर साहब सबके साथ मतलब कैच कैच खेल देते हैं। यहाँ पे बोलते हैं मतलब अपना सुरुगी यही बोलता है कि अपन कैच कैच क्यों खेल रहे हैं, काफी बच्चे में काफी बोरिंग लगता था। मैनेजर साहब यही बोलते हैं कि देखिए बच्चे में काफी बोरिंग लगता था, बट अपन दिन भर ऑफिस में रहते हैं मीटिंग्स करते हैं तो कभी कभी ऐसे खेल लेना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है एंड जरा थोड़ा बातचीत भी हो जाती है उन ऑफिस की बातों से। एंड यहाँ पे मारू बोलता है कि वाह यार कॉन्वर्सेशन का अच्छा तरीका है, मतलब सुर्गी पे बोलता है कॉन्वर्सेशन का अच्छा तरीका है ये। एंड यहाँ पे जो यूका है वो ये बोलती है कि अच्छा अब मेरे को पता चला कि बड़े बूढ़े जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो गोल्फ खेलने को जाते हैं ताकि एक दूसरे से बातचीत कर सके। वैसे मेरे को अब पता चला कि बूढ़े लोग ऐसे ही नॉर्मल वॉक पे क्यों निकल जाते हैं। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी अभी एज नहीं है सब जानने की, लगता है कम एज में काफी कुछ जान लिया, कोई बात नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे ये लोग वही बॉल से खेल रहे थे एंड इसी से खेलते खेलते मारू भी यही बोलता है कि चलो भाई अच्छी बात है हम सिर्फ खेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के बारे में और जानूं। वो लोग थोड़ी मतलब जो मैनेजर साहब है वो इमोशनल थोड़ी बातें करता है कि हो सकता है कि फ्यूचर की जनरेशन में लोग को काइंड ऑफ थोड़ी इमोशनल टाइप बातें हैं, यार बातें मेरे को थोड़ी वैसी लगेगी, हाँ चलो ठीक है अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, डायलॉग दिख रहे हैं। देखो उम्मीद यहाँ पे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। एंड यहाँ पे देखो जो मारू ना ये बोलता है कि मेरे को अर्थ के बारे में और भी बहुत अच्छी जाननी है, ह्यूमंस के बारे में भी। एंड ये मतलब जो मारू है वो बॉल पास करता है बाकी इन जनों को, उनके साथ खेल लेते हैं। एंड युका बोलती है कि मेरे को भी हमको भी तुम इलियन से में जानना है तुम्हारे प्लेनेट के बारे में भी। एंड ये अपने जो युका है वो मतलब बॉल पास करती है मारू को, मतलब मारू सॉरी एक्स को। ये लोग आपस में से खेलने लग जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ अपना बॉन्ड बना रहे काफी अच्छा। तो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, अपन आते हैं वो शेफ के ऊपर। वो जो लड़की जो मतलब डावरा के प्यार में पड़ गई थी ये वही लड़की है। यहाँ पे मतलब ये उससे बात करे अपने युका से एंड वो बोल रही है कि यार तेरी लाइफ तो अच्छी है, तू आगे जाएगी अपने शादी करेगी बच्चे अच्छे पैदा करेगी। एंड वो ये बोलते हैं कि अब यार मैं जिसको पसंद करता हूँ तो चली गया। एंड वो यहाँ पर मतलब जो यहाँ पे देखो ये पीछे मूर्ति अपने को फोटो नहीं दिखाई गई कुछ भी, लास्ट पैनल है और ये पीछे मूर्ति है, क्लैक की आवाज आती है एंड पीछे मूर्ति है। वहां पे कोई खड़ा है अपने को कुछ नहीं पता। एंड देखो मेरे को नहीं पता जनरली के पीछे कौन खड़ा है, बट मैंने व्यूक सेंसी की वीडियो देखी एंड उसके अंदर मैंने कंफर्म करा कि पीछे डाबुरा है। व्यूक सेंसी ने मेरे को मतलब व्यूक सेंसी ने इतना बताया था कि ये जो क्लिक की आवाज है ना ये तब भी आई थी जब मतलब डाबुरा पहली बार इसने मिला था एंड सेम आवाज आई है। और इसके पीछे अपन एक और चीज पता कर सकते हैं कि तक तुम यूका का रिएक्शन देखोगे, वो जूस पी रही थी और उसका रिएक्शन कितना तगड़ा बदला है, मतलब वो कुछ ज्यादा शॉक हुई कि तू यहाँ क्या कर रहा है, मतलब उस तरीके से। तो हो सकता है कि डाबुरा यहाँ पर वापिस आया हो इसको लेने। एंड ज्यूक सेंसे की वीडियो में भी ज्यूक सेंसे ने बोला था कि ये क्लिक की आवाज डाबुरा की है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसकी आई थी। तो मैं भी ज्यूक सेंसे राइट हूँ, बट बाकी तो मेरे को लग ही रहा है कि डाबुरा ही है, मतलब 100% ही डाबुरा होगा क्योंकि जिस टाइप शॉक जिस टाइप बात हो रही है उस टाइप डाबुरा ही होगा। जे के मॉड्यूलर चैप्टर 25 इज फाइनली एंड। हाँ इसका ये कुछ बताया नहीं है कि सब कुछ पार्ट आएगा, बट नीचे लिखा है टू बी कंटिन्यू, मतलब टू बी कंटिन्यू नहीं होता, कुछ और लिखा है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। हाँ सॉरी इधर लिखा हुआ है द एंड, टू बी कंटिन्यू लिखा है, द एंड लिखा हुआ है इधर। एंड देखो इसका जे मॉड्यूल मतलब जे के मॉड्यूलर एंड हो चुकी है एंड ये ऑफिशियली एंड हुई है। अब आगे इसका कोई पार्ट आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। मेरे हिसाब से लिया हो ये बता दो कि आगे की जनरेशन क्या कर रही है, कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, मदद चाहिए। यूजी तदुरी मर चुका है एंड अपने को अब उसको सुकुना की तरफ दिखाने मतलब दिखा सको तो दिखा दो। खैर उम्मीद वीडियो काफी लंबी बन गई है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायनारा दाते बायो।